हरे कृष्णा। तो भगवत गीता को 18 दिनों में समझें, इस सत्र में आपका स्वागत है। ये हमारा 33वां बैच है। तो हर महीने हम एक बैच करते हैं, तो पिछले 33 महीनों से हम ये बैच कर रहे हैं। तो इस सत्र में हम क्या करेंगे, हर दिन एक अध्याय पढ़ेंगे। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय होते हैं, इसीलिए ये कोर्स 18 दिनों तक चलता है। तो हर दिन हम 1 घंटे की क्लास में एक अध्याय कवर करेंगे। तो 9 से 10 हम अध्याय कवर करेंगे और 10 बजे के बाद हम प्रश्न और उत्तर जो सेशन है उसे चालू करेंगे। तो आपके सारे प्रश्नों का हम उत्तर देने का जो है प्रयास करेंगे। और क्लास 9 बजे शुरू होती है, उससे पहले आधे घंटे पहले हम उस अध्याय के सारे श्लोकों का, संस्कृत श्लोकों का पठन करते हैं हिंदी अनुवाद के साथ। और जो शेष 10 मिनट रह जाते हैं 9 बजे से पहले, उसमें हम कीर्तन करते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप 8:30 बजे से भी लॉग इन कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि प्रश्न जो है वो अध्याय से रिलेटेड ही पूछें। कैसे प्रश्न पूछेंगे, तो आप अपने डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। तो जूम में आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेज हैंड, तो वहां से आप रेज हैंड कर सकते हैं। अभी हमने आपको म्यूट कर रखा है कि जिससे कि क्लास के बीच में कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं और माइक अनम्यूट हो जाता है और उससे डिस्टरबेंस होती है, इसीलिए हमने आपको म्यूट किया। और हमारा कोई भी इसमें पर्पज नहीं है। पर जब बाद में आप हैंड रेस करेंगे तो हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। आप एक एक करके अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम अनम्यूट करेंगे आपको और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब ज्वाइंड हैं उसमें थोड़ा डेकोरम बना के रखें, है ना। उसमें काफी लोग हैं, तो किसी के साथ भी कोई भी जो है गलत व्यवहार ना करें। और क्या है, इस जो पूरे कोर्स के साथ थोड़ा धैर्य के साथ काम लें। 18 दिनों का कोर्स है ना। हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, काफी तकलीफें आती हैं कई जीवन में, पर हम तुरंत उसका उपाय चाहते हैं, पर तुरंत उपाय नहीं निकलते हैं, रातों रात चमत्कार नहीं होते हैं। हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और आप देखेंगे कि 18 दिनों में आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है। ठीक है, पर धैर्यता के साथ। ऐसा नहीं कि शुरू के 2-3 दिनों में आपको आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा है और आप बेचैन होकर कोर्स अटेंड करना बंद कर दें, वो अप्रोच सही नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जानता हूं उतना आपको बताऊं, और अगर मुझसे भूल हो जाए तो मुझे जरूर क्षमा करें। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है सैन्य निरीक्षण। क्यों इसे ऐसा कहा गया है, क्यों इस अध्याय को सैन्य निरीक्षण कहा गया है? क्योंकि हम देखेंगे इस अध्याय में हम अलग अलग दृष्टिकोण, जो अलग अलग योद्धा के हैं, जैसे अर्जुन का सेना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, धृतराष्ट्र का सेना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, दुर्योधन का क्या दृष्टिकोण है, और भगवान श्री कृष्ण का क्या दृष्टिकोण है, जिसे हम दूसरे अध्याय में देखेंगे, वो सब हम जानेंगे। पर इस अध्याय का एक और नाम है जिसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन सेना का निरीक्षण करता है, निरीक्षण करते करते वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग। क्यों वो निराश होता है, क्यों ये निरीक्षण से विषाद की ओर यह अध्याय बढ़ता है, वो भी हम जानेंगे। पर भगवत इस पहले अध्याय में जाने से पहले हम ये जानेंगे कि भगवत गीता है क्या, भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भगवत गीता किस समय किस स्थिति में भगवान ने अर्जुन से कही, उसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक क्लासिक वार्तालाप हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुई, जहां पर क्या था, आमने सामने एक ही परिवार के दो भाई, कौन, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर महाराज, जो अपनी 7 अक्षनी सेनाएं लेके खड़े थे, और धृतराष्ट्र जो दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो अपनी 11 अक्षनी सेनाएं लेके खड़े थे। तो युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। और ये दो आलिंगन करने के लिए नहीं खड़े थे ना, ये युद्ध करने के लिए खड़े थे। तो कुरुक्षेत्र में आज यानी 5000 साल पहले एक दूसरे की जान लेने के लिए दो भाई खड़े हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है धार्मिक और अधार्मिक शक्तियों के बीच का युद्ध। अधार्मिक शक्ति जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन,
जिन्होंने धोखे से युधिष्ठिर महाराज का राज्य हड़प लिया और उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार भी किया। 13 साल वनवास और अज्ञातवास के बाद जब वो अपना हक मांगने आए तो क्या हुआ, तो उन्हें मना कर दिया गया। दुर्योधन क्या कहता है कि तुम्हें मैं सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शांति के जितने सारे रास्ते थे वो बंद होने जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज को क्या है, उनके पास और कोई भी चारा नहीं बचता है। इसीलिए आज पांडव सेना जो है वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़ी है, क्योंकि भगवान जाते भी है उनके पास शांति समझौते के लिए, पर दुर्योधन मना कर देता है। तो जब ऐसा होता है कि आज पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े हैं, उस समय अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं और उस समय उस क्षण भगवत गीता का वर्णन होता है। तो ये जो युद्ध है ये आसुरिक और देवी शक्ति के बीच का युद्ध है और ये आज से 5000 साल पहले हुआ, पर आज भी ये युद्ध चल रहा है। ये कैसे? ये युद्ध तो 5000 साल पहले हुआ, तो आज ये युद्ध कैसे चल रहा है? क्योंकि ये युद्ध हर व्यक्ति के मन में चल रहा है। हर व्यक्ति के मन में भगवत गीता आगे कहती है कि 2 गुण होते हैं, आसुरी गुण और दैवी गुण। दोनों शक्तियां हमारे अंदर विराजमान है। आप सबको एक्सपीरियंस होगा, है ना, कि जब भी आप इच्छा करते हैं, हर इच्छा के साथ हमारे अंदर से 2 आवाज निकलती है। क्या? दारू पी लूं, मजा आएगा, अरे नहीं, दारू से नुकसान होगा। तो ये जो 2 आवाजें हैं ये हमें उकसाती रहती हैं। तो 5000 साल पहले का जो भगवत गीता का ज्ञान है वो आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि उसके अंदर की जो दैवी स्वभाव है उसको ये ज्ञान जो है वो प्रबल करता है। भगवत गीता के ज्ञान से हमारे अंदर जो दैवी गुण है उसे शक्ति मिलती है और हमारे जीवन में वो रास्ता हमें चुनने में मदद मिलता है, जिससे कि हर व्यक्ति के जीवन में जो है क्या है, सबका कल्याण हो सकता है और जीवन आनंदमय बन सकता है। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप क्या करते हैं, आप गूगल मैप खोलते हैं अपने मोबाइल में, हमें वहां पे सबसे छोटा रास्ता पता चलता है, शॉर्टेस्ट रूट। और अगर वहां पे ट्रैफिक जाम हो तो गूगल मैप आपको एक ऑल्टरनेटिव रूट भी, एक अलग रास्ता भी बताता है। इसी तरीके से भगवत गीता का ज्ञान है, ये हमारे जीवन के सफर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जब जब विपदा आती है तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारे लिए सहायक होता है। और सबके जीवन में विपदा आती है, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में विपदा नहीं है। और अगर कोई है जिनके जीवन में विपदा नहीं है तो भविष्य में विपदा ना आए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे क्या है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को, अपने डेस्टिनेशन को ना खोएं, तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। पर भगवत गीता एक कदम आगे भी है। कैसे? गूगल मैप हमें हमारा लक्ष्य नहीं बताता, हम लक्ष्य डालते हैं तो वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है। पर भगवत गीता हमें लक्ष्य भी बता देती है कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है और क्या लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए जब प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता को लिखते हैं और उसके महात्म्य में क्या लिखते हैं कि कोई भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवत गीता को पढ़ने मात्र से हमारा काम हो सकता है। तो भगवत गीता के इन 700 श्लोकों में कुल 5 मुद्दों पे, 5 टॉपिक पे चर्चा होगी और जितने भी आपके प्रश्न हैं वो इन 5 मुद्दों के ज्ञान में आप देखेंगे आपको उनके जवाब मिल गए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज का है उसका भी भगवत गीता हमें जवाब देगी। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है? मुझ जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा गलत कार्य कैसे हो सकता है ना? ये हम सब के अंदर है। अभी आप कुल मिला के जितने लोग हैं यहाँ पे, सबके अंदर ये प्रश्न है, मैं तो इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ? तो हमें इस प्रश्न का भी उत्तर भगवत गीता देने वाली है। और अंत में एक पॉइंट और, कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सांप्रदायिक ज्ञान नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है हमारे समाज में कि भगवत गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। नहीं, ये सांप्रदायिक ज्ञान नहीं है।
किसी भी जाति विशेष से ज्ञान संबंधित नहीं है, क्योंकि 5000 साल पहले कोई भी आज का जो मॉडर्न डे रिलीजन है वो नहीं था। उस समय एक ही धर्म था, वो था वर्ण आश्रम धर्म, जिसके बारे में हम और अच्छे से चौथे अध्याय में जानेंगे। तो भगवत गीता के कौन से 5 मुद्दों पे हम पूरे 18 अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है ईश्वर, यानी ईश्वर कौन है, ईश्वर के क्या गुण हैं। फिर दूसरा जीवात्मा, यानी हम, तो हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संपर्क है, हम भगवान से अलग कैसे हैं। फिर प्रकृति, यानी नेचर, प्रकृति के क्या गुण होते हैं, किस तरीके से जीवात्मा जो है वो प्रकृति के गुणों से बंध जाती है और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। फिर है कर्म। न्यूटन क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भगवत गीता हमें अलग अलग कर्मों के बारे में बताती है। जैसे तीव्र कर्म है ना, तुरंत हमारा नुकसान हो जाता है, गाड़ी आती है एक्सीडेंट हो जाता है। मंद कर्म, जैसे आप पौधा लगाते हैं धीरे धीरे वो पेड़ बनता है। फिर ऐसे कर्म जो अगले जन्म तक जाते हैं। और फिर अंत में समय। समय आप देखेंगे उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। अगर हम कोई कहता है समय, तो आप उसको मापने का यूनिट बता सकते हैं ना, सेकंड, मिनट, आवर, पर समय क्या है हम वो नहीं बता सकते। तो इस तरीके से हम 5 टॉपिक देखेंगे गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। 18, तो 18 बड़ा एक शुभ अंक है। हम देखते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 18 पुराण है। ये युद्ध भी 18 दिनों तक चला और टोटल सेनाएं भी 18 थी। अक्षनी सेनाएं 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास। कुल भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों में अलग अलग लोगों ने इन्हें बोला है, जिससे कि हमें अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण पता चले। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण 574 श्लोक कहते हैं, अर्जुन 84, संजय 41 और धृतराष्ट्र 1। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि क्लास में सबसे ज्यादा कौन बोलता है। क्लास में सबसे ज्यादा बोलता है टीचर। भगवत गीता के टीचर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, ये बात तो हमें समझ में आती है, पर अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों बोले। अर्जुन को 84 श्लोक बोलने की आवश्यकता क्या थी। अर्जुन तो टीचर नहीं है, अर्जुन तो सुन रहे थे। तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों बोले। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके जो आपके मन में है, जो आपको लगता है वो आप बता सकते हैं। सही और गलत कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे सब सीखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको जैसा लगता है वैसा बताएं। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी, कक्षा में जिस तरह से तीव्र बुद्धि छात्र जो है अत्यधिक प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा प्रश्न किए हैं। प्रश्न किए हैं, बहुत ही सुंदर, ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे, हम एक तो हैंड्स और लेंगे। नरसिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं जैसे भगवत गीता में कृष्णा जी और अर्जुन के मेंटर थे, तो मेंटर जब कुछ बोलते हैं तो उनका जो स्टूडेंट और टीचर जो जब कुछ बोलते हैं, सिखाते हैं, अगर स्टूडेंट डाउट पूछेगा तो पता चलेगा कि स्टूडेंट सीख रहा है। अगर डाउट नहीं पूछेगा तो पता नहीं चलेगा कि वो सीख रहा है करके। दिस इज माय थॉट। जी प्रभु जी बता रहे हैं, धन्यवाद प्रभु जी, कि जब कोई चुप रहता है तो या तो वो सब कुछ समझ गया है या तो वो कुछ भी नहीं समझा है। तो अगर वो बीच बीच में बोलता रहता है तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने कितना समझा। ठीक है, लास्ट हम पूछते हैं माता जी से। पूर्वी माता जी हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए माता जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। पूर्वी माता जी। ओके, मधुमिता माता जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली मेरा आंसर हो गया। वही सही, अर्जुन जी का इतना सारा क्वेश्चंस पूछने का मतलब था कि उनका जो लाइफ, उनका जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन, सारे कंफ्यूजन जो दूर करने के लिए ये सब जो श्लोक अर्जुन ने बोले हैं वो सब प्रेजेंट, क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया क्वेश्चन के थ्रू, श्लोका के थ्रू। सॉरी। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी, आपका आंसर हमें मिल गया। तो इसमें माता जी ने भी वही बताया। चैट में हमें क्या मिल रहा है? चैट में हर्षदीप प्रभु कह रहे हैं कि जिससे वो अपने जो उन्होंने सीखा वो बता सके। निशा माता जी कह रहे हैं वो स्टूडेंट है तो वो बोलेंगे, ठीक है। अनीता माता जी कह रहे हैं उन्होंने अपने डाउट क्लियर किए, और विनीता माता जी कह रहे हैं अर्जुन जिज्ञासु थे। तो क्या है, जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक ज्ञान पूरी तरीके से प्रकाशित नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे क्लास में टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, चले जाते हैं, पर अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर एक्स्ट्रा भी बताते हैं और ज्यादा भी बताते हैं और मन से बताते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके ज्ञान को कोई सुन रहा है। तो बिना बैठे बैठे ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है, हमें प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछने, अपने टीचर को चैलेंज करने के लिए नहीं, जो है जेन्युइन क्वेश्चन पूछने हैं जिससे हम और टीचर से नॉलेज ले सकें। चैलेंज नहीं करना है, उन्हें विनम्रता के साथ प्रश्न पूछने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम अक्सर देखते हैं ना कि भारत में बाहर से, फॉरेन से डिवोटीज आते हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं, वो क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के भजन पे खूब उछल उछल के नाच रहे हैं। पूरे दुनिया में आजकल ये नजारा दिख रहा है हमें, है ना। और हमें बहुत खुशी होती है, हमें लगता है अरे वाह, ये तो भगवान कृष्ण के नाम के भजन पे नाच रहे हैं। पर क्या हम ये जानते हैं ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ है श्रील प्रभुपाद के कारण। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे जिनका चित्र देख रहे हैं वो है श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो ये कोर्स आपके पास इस्कॉन की तरफ से आ रहा है, क्या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उनके फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भगवान का नाम का प्रचार प्रसार किया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भगवत गीता हम पढ़ने वाले हैं, भगवत गीता यथारूप, उसको प्रभुपाद जी ने उस पर टीकाएं लिखी हैं। जैसे आपको कोई सोने की अंगूठी देता है, तो अगर आपको पता चले ना उसके बारे में, कहाँ से खरीदी गई है, कितना कैरेट का है, तो आपकी उसमें रुचि और बढ़ती है। तो जो कोर्स हम करने वाले हैं उसके बारे में हमें पता चले तो उसमें हमारी रुचि और बढ़ती है। तो प्रभुपाद जी जो है, उनका जन्म 1896 में हुआ था कलकत्ता में, और 1865 में वो अमेरिका गए थे 70 साल की उम्र में, क्योंकि उनके गुरु का उनको आदेश था कि आप भगवान के नाम का प्रचार प्रसार वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देशों में करें। 70 साल की उम्र में वो जाते हैं और अगले 12 सालों तक वो प्रचार प्रसार करते हैं, और अगले 12 साल में वो ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया देखते की देखती रह जाती है। कैसे? पूरे विश्व में वो 108 मंदिरों की स्थापना करते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जहां पे वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर की स्थापना नहीं करते। तो आज आपको पता है इस्कॉन जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो प्रभुपाद जी के कारण ही संभव हुआ। तो अगले 12 सालों में उन्होंने 60 किताबें लिखी, और पहले 70 साल में उन्होंने कितनी किताबें लिखी थी? 3। अगले 12 सालों में उन्होंने 4000 से भी ज्यादा शिष्य को दीक्षा दी, और उसके पहले कितने शिष्य थे उनके? 1। और अगले 12 सालों में उन्होंने कई बार पूरे विश्व का चक्कर लगा के भगवान का नाम का प्रचार प्रसार किया, और उसके पहले वो एक बार भी बाहर भी नहीं गए थे, वो भारत में ही थे। तो ऐसा क्या हो गया अगले 12 सालों में? शायद वो पहले 70 साल जो उनकी तपस्या थी उसका जो रिजल्ट था वो हमें अगले 12 सालों में दिख रहा था, ठीक है। तो श्री प्रभुपाद की जय। तो आप देख सकते हैं इन चित्रों में प्रभुपाद जी बचपन से ही जो है भगवान में उनका मन था। तो यहाँ पे पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी 5 साल के थे तो वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे रथ यात्रा निकालनी है जगन्नाथ जी की। तो उनको अलग से रथ उनके पिताजी ला के देते हैं। तो उन्होंने 5 साल की उम्र में भी रथ यात्रा निकाली, 80 साल की उम्र में भी रथ यात्रा निकाली। पर दोनों में क्या फर्क था?
5 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ते की सड़कों में रथ यात्रा निकाली और 80 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की सड़कों पे रथ यात्रा निकाली। तो आज आप देखते हैं अमेरिका की सड़कों पे, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे, यूरोप, लंदन, कहीं भी जो रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ की निकल रही है वो प्रभुपाद जी के कारण ही है। तो प्रभुपाद जी की पढ़ाई कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इनके 1 साल सीनियर थे। और प्रभुपाद जी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए जब 1920 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो चौथे साल में इन्होंने अपनी डिग्री लेने से मना कर दिया कॉलेज से, क्योंकि गांधी जी ने उस समय क्या कहा था कि जितने भी ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं हमें इनका बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है। तो प्रभुपाद जी 1965 में जब अमेरिका गए तो इसी जहाज में गए थे, जलदूत। तो इस जहाज में क्या विशेषता है जो हम इसे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कोई क्रूज नहीं है, ये है माल वाहक जहाज, कार्गो शिप, है ना। हम जब अपने सड़क पे जाते हैं, हम जब अपनी गाड़ी से जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है और क्या होता है, और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो जब आप रिक्शे से जाते हैं तब क्या आपको गड्ढे महसूस होते हैं और दिक्कतें आती हैं। तो कार्गो शिप और क्रूज में यही फर्क है, ठीक है। और प्रभुपाद जी के पास पैसे भी नहीं थे तो उन्होंने क्या किया था, शिंदिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की मालकिन श्रीमती मोरारजी के पास जाके उन्होंने बताया कि मुझे अमेरिका जाना है और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। तो उनको मना भी किया गया कि आप 70 साल के हैं, आप मत जाइए, पर वो नहीं माने और उनको फ्री टिकट मिली और वो अमेरिका पहुंचे। जहाज पे उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया और इस जहाज के जो कप्तान थे अरुण पांड्या, वो बताते हैं कि जो अटलांटिक महासागर जिससे शिप होके गुजरता है उसको इतना शांत उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी नहीं देखा था। और प्रभुपाद जी के पास उतना कितना पैसे थे, सिर्फ 40 रुपए लेके वो गए थे और श्रीमद् भागवतम पे जो उन्होंने टीकाएं लिखी थी उससे उन्होंने उस जहाज पे $20 जो है अरुण पांड्या ने उन्हें दिए थे, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम की उन्हें 3 स्कंद दिए थे। तो सिर्फ 40 रुपए और $20 से वो अमेरिका पहुंचते हैं और 1 साल के अंदर वो इस्कॉन की स्थापना करते हैं। और इस्कॉन में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, ऐसा नहीं कि गॉड कॉन्शियसनेस नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहना था कि पहले ही गॉड के नाम पे बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं इसे स्ट्रेट बताऊंगा कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो उनका प्रचार प्रसार और भगवान का नाम अमेरिका में इतना फैल गया कि बड़े बड़े लोग उनसे आके मिलने लगे, है ना। अमेरिका में हिप्पी जो थे, जो ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। अमेरिकन सरकार उनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। प्रभुपाद जी ने उन्हें हैप्पी कर दिया, उन्हें भक्त बना दिया और वो उछल उछल के भगवान का नाम लेने लगे। सारे नशा सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने और इतनी ज्यादा तपस्या में आ गए जितना हम भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम मात्र सुनने से। तो प्रभुपाद जी काफी फेमस हो गए थे। तो यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है बैरन वॉन डुरकेम, ये जर्मन डिप्लोमेट हैं जो विश्व युद्ध 1 में इनका बहुत ख्याति हुई थी। तो वो प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। और प्रभुपाद जी आप देख सकते हैं काफी किताबें उन्होंने लिखी। तो ये इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से आपको कोर्स मिल रहा है और ये इस्कॉन बेंगलुरु के अर्चविग्रह हैं श्री श्री राधा गोविंद। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो जैसा हमने बताया कि इस्कॉन के अलग अलग मंदिर होते हैं हर शहर में और हर मंदिर इंडिपेंडेंट है, मतलब वो स्वतंत्र है। क्योंकि कई लोगों को गलतफहमी होती है कि इस्कॉन के मंदिर जो है ना, उनमें जो डोनेशन होते हैं वो तो अमेरिका चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है, बाहर से डोनेशन इंडिया आते हैं। प्रभुपाद जी ने जब इंडिया में पहले मंदिर बनाया वृंदावन में, बॉम्बे में, तो वो अमेरिका से डोनेशन आया था। इंडिया से डोनेशन बाहर नहीं जाता है, बल्कि एक मंदिर से डोनेशन दूसरे मंदिर में भी नहीं जाता है। प्रभुपाद जी ने बोला था हर मंदिर में जो प्रेसिडेंट हैं, जो भक्त हैं, वो प्रचार प्रसार करेंगे और अपना मंदिर खुद चलाएंगे, वो दूसरे मंदिरों पे निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस गलतफहमी को हमें दूर करना है। और इस मंदिर के अध्यक्ष कौन है? बेंगलुरु मंदिर के श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के हिज ग्रेस नामनिष्ठा दास। तो नामनिष्ठा प्रभु जी जो है वो IIT कानपुर से बीटेक उन्होंने करी है और उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस में नौकरी करी।
पर इन्फोसिस में कुछ महीनों नौकरी करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा। तो पिछले 30 सालों से वो भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बच्चों को, यंग बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं। ठीक है, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं हर दिन भगवत गीता से एक नया अर्थ मिलता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और महसूस करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है, तो ये एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के शब्द हैं कि भगवत गीता को वो भी पढ़ते हैं और इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है, इस बात पे उनका पूर्ण विश्वास भी है। इसीलिए क्या कहते हैं, लिटिल साइंस टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड बट टू मच ऑफ साइंस ब्रिंग्स अस नियर टू गॉड। अगर हम थोड़ा साइंस पढ़े, थोड़ा विज्ञान पढ़े, तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे, पर जब हम बहुत ज्यादा विज्ञान में घुसेंगे तो हम भगवान की ओर करीब आते जाएंगे। तो हमें इस्कॉन की भगवत गीता ही क्यों पढ़नी चाहिए, है ना। काफी भगवत गीता की प्रतियां हैं मार्केट में, काफी टीकाएं हैं, पर हमें समझना है जैसे आप अपने मोबाइल को एक टूटे हुए तार से चार्ज नहीं कर सकते, आपको डेटा ट्रांसफर करना है अगर, तो क्या टूटे हुए तार से आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप भगवत गीता का ज्ञान गुरु शिष्य की अटूट श्रृंखला से नहीं लेंगे तो आप तक भगवत गीता का यथारूप यानी एज इट इज ज्ञान नहीं पहुंचेगा। तो इस्कॉन में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो एक अटूट श्रृंखला की है। आप देख सकते हैं चित्र में, ये श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है और प्रभुपाद जी तक आती है। इसीलिए प्रभुपाद जी जो अपने किताब में, है ना, देते हैं गुरु शिष्य परंपरा, तो उसमें वो प्रिंट भी करवाते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भगवत गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और इस तरीके से श्रृंखला चलती 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 प्रभुपाद जी तक आती है। जैसे आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, तो प्रमाणिक कॉलेज में भेजते हैं, इसी तरीके से हमें प्रमाणिक गुरु परंपरा से ही भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन की जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, वो पूरे विश्व की सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड भगवत गीता है। और जब हम कहते हैं इस्कॉन की भगवत गीता, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका श्लोक अलग है, श्लोक एक ही है, वो तो भगवान के कहे हुए श्लोक है। इसमें जो टीकाएं हैं वो भक्तों द्वारा लिखी गई है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और उद्देश्य हमारा क्या है, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पैरिस्ट होता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। तो कई लोग कहते हैं साक्षात भगवान उनके आगे खड़े थे, तो अर्जुन माया में क्यों थे, मोह में क्यों पड़ गए? उन्हें क्या ज्ञान नहीं था? अर्जुन को पूरा ज्ञान था। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। यानी भगवान जब जब अपनी लीला करने के लिए धरती पे आते हैं तो अर्जुन भी उनके साथ आते हैं। पर ये जो मोह था, ये एक व्यवस्था थी, एक अरेंजमेंट थी भगवान की, जिससे कि भगवत गीता का ज्ञान दिया जा सके। और भगवत गीता क्या है? गीत, भगवान का गीत। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य ही करते हैं, है ना। भगवान बोलते नहीं है, गाते हैं। जैसे बॉलीवुड के आप कोई गाने सुनते हैं तो क्या होता है, आप भूल जाते हैं, कुछ समय बाद आपको चिढ़ भी पैदा होती है अगर कोई उसे गाए तो। पर भगवान का गीत जो है ये हमेशा के लिए है, शाश्वत है। 5000 साल पहले से हम देख रहे हैं, चला आ रहा है। और हम चौथे अध्याय में ये भी जानेंगे कि असल में भगवत गीता 5000 साल पहले नहीं, करोड़ों साल पहले बोली गई थी, और इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। पर उससे पहले मेरा एक प्रश्न आप सबसे, आप फिर हैंड रेज कर सकते हैं कि भगवत गीता को भगवान ने युद्ध स्थल पे बोला, है ना, युद्ध भूमि पे बोला। ऐसा क्यों किया भगवान ने? महल में बिठा के अर्जुन को आराम से कक्ष पे बोल सकते थे ना कि चलो अभी हम भगवत गीता का ज्ञान तुम्हें देना चाहते हैं, आओ सुनो। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र का इंतजार क्यों किया? क्यों युद्ध की परिस्थिति में ही भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया? आपको क्या लगता है? आप हैंड रेज करके बताइए। हरे कृष्णा निर्गुणा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। ये इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन ने ही वहां पे शस्त्र रख दिए थे।
बाकी किसी ने नहीं रखे थे, और भगवान कृष्ण ने उसको अपनी माया से भ्रमित करा था कि जिससे मोह पैदा हो, और गीता लुप्त हो चुकी थी काफी हद तक, और आने वाले कलयुग के लोगों को उद्धार के लिए उन्होंने इसी जगह को चुना था। जी, तो युद्ध भूमि क्यों चुनी, युद्ध का सिचुएशन ही क्यों चुना, ये है प्रश्न माता जी। वो है ना, ऐसा भी कर सकते थे कि उनको बिठा के अपने महल में ज्ञान दे सकते थे। क्योंकि अर्जुन के अंदर ही विषाद पैदा हुआ था कि मैंने युद्ध नहीं करना, उसको हाँ, ज्ञान देने के लिए कि सही कर्म क्या है। मैं कह रहा हूँ इसलिए आप करो, अहिंसा भी, हिंसा भी जी, अपनी जगह जायज होती है। ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हम एक और हैंड सुनेंगे। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी अनम्यूट करिए, फिर से अनम्यूट करिए माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जैसे जी। माता जी ने कहा वो तो ठीक है, पर जो मुझे लगता है युद्ध भूमि में इसलिए अब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि कलयुग में हर एक प्राणी के जीवन में हर स्तर पे आज के टाइम वो एक युद्ध फेस कर रहा है, उसके अंतर मन में चल रहा है, उसके सराउंडिंग्स में चल रहा है। तो वो अपने आप को उस परिस्थिति में कैसे ढाले, या अपने आप के लिए समाधान कैसे निकाले, या उसको सही गलत का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने युद्ध भूमि ही चुनी अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए, जिससे कि हम लोग समझ सके अपने अपनी लाइफ में कि हमें कैसे अपने आप को हर सिचुएशन से बाहर निकालना है। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। माता जी ने भी बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा। हम चैट में देख लेते हैं। सारे प्रश्न हमारे लिए पूछे, पवन दुबे प्रभु जी कह रहे हैं। ओके, अपनी दुविधा दूर करने के लिए अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे, अरुण प्रभु कह रहे हैं युद्ध स्थल में, इसीलिए। मनप्रीत प्रभु कह रहे हैं क्योंकि उनको युद्ध क्षेत्र में ही डाउट हुआ। ओके ओके, अरुण प्रभु जी कह रहे हैं मुश्किल समय में दिया हुआ ज्ञान हमेशा याद रहता है। बहुत ही अच्छा लिखा उन्होंने। ओके, क्योंकि हम लोग कठिन परिस्थिति में भगवान को ज्यादा याद करते हैं। शत्रुपा माता जी बता रहे हैं। निशा माता जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने युद्ध में अपने को भगवान को सरेंडर किया, और उसके पहले अर्जुन ने सरेंडर नहीं किया था। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर आ गए हैं। तो अब हम समझते हैं। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रही है, आपके घर वाले बोलते हैं कि अच्छा जरा ये रास्ते में काम करते हुए चले जाना। आप क्या कहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, मुझे लेट हो रही है ऑफिस के लिए, और आप कह रहे हैं वो करते हुए चले जाना। फिर पीछे से कोई कहते हैं अरे 2 मिनट ही लगेगा, नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, और आप निकल जाते हैं। अभी क्या है, जब आप ऑफिस निकलते हैं, नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि सामने एक भीड़ जमा हो रही है और वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं, आप क्या करते हैं, वहां झांकते हैं और 10 मिनट तक उस लड़ाई को देखते हैं। अभी क्या है, अभी 2 मिनट एक काम करने के लिए आपको लेट हो रहा था, पर आप लड़ाई को 10 मिनट तक देखते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो युद्ध और लड़ाई और फसाद और कलेश की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो युद्ध भूमि थी, यहाँ पे सबका ध्यान था। जो योद्धा युद्ध कर रहे थे वो भी, बाकी जितने लोग थे उनका भी इस युद्ध क्षेत्र की तरफ ध्यान था। यहाँ तक कि दूसरे लोक से, दूसरे प्लैनेट से भी लोग यहाँ देख रहे थे। वो हम 11वें अध्याय में देखेंगे। तो भगवान ने ऐसी परिस्थिति चुनी, ऐसी चरम परिस्थिति चुनी, जब सबका वहां पे ध्यान था और सब इस ज्ञान को सुन सकें। और जैसा आप सबने बताया कि जब मुश्किल समय में कोई ज्ञान मिलता है तो हमेशा हम उसे याद रखते हैं। ठीक है, और अर्जुन जो है, जैसा पवन प्रभु ने कहा कि वो हम सबके तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं समझना है कि वो मोहित हुए हैं। वो जैसे रिपोर्टर है, रिपोर्टर अपने प्रश्न नहीं पूछता है, वो नेता से, स्पोर्ट्समैन से, फिल्म स्टार से, पब्लिक के प्रश्न पूछता है। तो इसी तरीके से अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है, तो गीता के रहस्यवाद यात्रा शुरू होती है। आप सबका स्वागत है। तो हम पहले एक आधे गीता महात्म्य में जानेंगे कि गीता का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है। तो श्री आदि शंकराचार्य क्या बताते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पादम वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवद गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भगवद गीता पढ़ेंगे तो जितनी हमारी फियर है, जितनी हमारी एंजाइटी है, सब कुछ दूर हो जाएगी, है ना। यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जितना भी भय और जितनी भी चिंता है वो भगवद गीता पढ़ने से दूर हो जाती है।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारे पाप कर्म भी खत्म हो जाएंगे भगवत गीता पढ़ने से। पर कैसे पढ़नी है? निष्ठा और गंभीरता के साथ। तो आज सब आप जुड़े हैं, है ना? तो हमें गंभीर होके 18 दिनों तक, ये 18 घंटे अपने जीवन के, इन 18 घंटों में हमारे, सोचिए आप, सारे पाप कर्म पुराने जन्म के खत्म हो सकते हैं। पर निष्ठा रखनी है, भगवान से द्वेष नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। जैसे क्या कहते हैं ना लोग, अरे एक बार चल एक बार शराब पी ले, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हम क्या करते हैं, उसकी बात पे विश्वास करके जाते हैं और उसके साथ शराब पी के आते हैं। तो एक बार हमें भगवत गीता को पूरी निष्ठा के साथ सुनना है, डाउट किए बिना। नुकसान तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती, पर क्या पता समझ में ही आ जाए, क्या पता आपको अच्छा ही लग जाए। तो निष्ठा के साथ सुने, आधे मन से ना सुने, डाउट करके ना सुने, ठीक है, क्योंकि नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तरे है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो जैसे गंगा नदी है ना, कितनी पवित्र है, हम कहाँ कहाँ से जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, और गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो सोचिए इतनी पवित्र गंगा है तो भगवत गीता कितनी पवित्र है ना? तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हम अभी इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम क्या करेंगे, रोज हर अध्याय के एक श्लोक को हम श्लोका ऑफ द डे कहेंगे। श्लोका ऑफ द डे का क्या अर्थ है कि उस श्लोका को आप चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं, उसके पठन को, अगर आपकी क्षमता है तो आप कंठस्थ भी कर सकते हैं। और अगले दिन क्लास जब हम शुरू करेंगे 9 बजे, तो शुरू के 5 से 7 मिनट हम श्लोका ऑफ द डे लेंगे। तो कल हम दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले 1.1 पहले अध्याय का पहला श्लोक उसे हम करेंगे। हम उसे स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, आप देख के भी पठन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम 18 दिनों में कुछ 17-18 श्लोक के पठन भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा श्लोक ऑफ द डे है, आप नोट कर लीजिए 1.1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बैठ के अब बताएंगे कि युद्ध में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। तो संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं। तो यहाँ पे व्यास देव जी जब दिव्य दृष्टि दे रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र को भी कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे देता हूं, आप बैठे बैठे युद्ध भूमि को देख सकते हैं। पर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने पूरी उम्र किसी को नहीं देखा, अब मैं किसी को नहीं देखूंगा, आप मेरे सचिव संजय को दिव्य दृष्टि दे दें। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली और संजय अब धृतराष्ट्र को बताएंगे। तो सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने क्यों कहा, है ना, इतने सारे पात्र हैं पर सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र को ही मिला, क्यों? जिससे हमें पता चल सके इनकी मानसिकता क्या है। तो ये क्या कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी क्या है, अभी जो पांडु इनके भाई हैं, उनके पुत्र, अगर पांडु की मृत्यु हो जाती है तो पांडव भी इनके पुत्र ही हुए ना, कि पुत्र समान ही हुए। पर ये भेदभाव कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, दोनों को अलग अलग बता रहे हैं। तो दुनिया में जितनी भी गलत काम है उसका जड़ क्या है, मैं और मेरा। रावण क्या कहता है, सीता मेरी है। बलि और सुग्रीव के बीच में क्या लड़ाई हुई, बाली और सुग्रीव के बीच में, कि ये राज्य मेरा है। तो यहाँ पे कुरु जो है, कुरु जो वो है, कुरु जो डायनेस्टी है, पांडव भी कुरु है, सारे कुरु हैं।
पर धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को कुरु कहते हैं और पांडवों को कुरु से अलग कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, मैं और मेरा छोड़ो और अपना दृष्टिकोण बदलो। तो यहाँ पे हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता के बारे में पता चलता है। और क्या है, वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो तीर्थस्थल है और वहां पे पुण्य का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो कुरु वंशज थे ना, उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी थी और हम जिस स्थल पे होते हैं उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आप स्कूल पे जाते हैं तो क्या होता है, आपको पढ़ने की इच्छा होती है, मंदिर जाते हैं तो भजन करने की इच्छा होती है, स्टेडियम जाते हैं तो खेलने की इच्छा होती है। इसी तरीके से अगर किसी पुण्य स्थल पे आप जाएंगे तो उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। तो इसी बात का धृतराष्ट्र को डर लग रहा है कि उनका जो पुत्र है उनपे कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि का प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो अधर्म की तरफ थे। गलत काम करने वालों के मन में हमेशा डर बना रहता है। और धर्म क्षेत्र का एक और अर्थ क्या है, जहां धर्म फैलने वाला है। ठीक है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पे अनचाहे अधर्मियों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जैसे जब चावल की खेती होती है तो जितने घास फूस हैं वो निकाल दिए जाते हैं, तो यहाँ धर्म फैलने वाला है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे स्वयं इस लोक में उपस्थित थे। तो धृतराष्ट्र और संजय की जो वार्ता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र, ये वो वार्ता जो है ये हमें कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में बताएगी, और उस समय जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खुद मौजूद थे। तो जब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि संजय क्या चल रहा है, तो संजय क्या बताते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास गए, कौन, द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के पास जाके उन्होंने ये शब्द कहे। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए और क्या बोल रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको दुर्योधन की मानसिकता के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे वो अपने गुरु के पास जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इनकी मुद्रा, और वो बोलते हैं कि पांडवों की विशाल सेना को तो देखें, है ना। गुरु से वो बड़े ही अपमानजनक शब्दों में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ये जो पांडवों की सेना है इसकी व्यूह रचना किसने करी है, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसने व्यूह रचना करी है सीधा सीधा उसका नाम नहीं लेके वो कहते हैं द्रुपद के पुत्र, क्योंकि यहाँ पे वो अपने गुरु को ताना मार रहे हैं। कैसे, तो व्यूह रचना करी है किसने, धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न कौन है, धृष्टद्युम्न है द्रुपद का पुत्र। द्रुपद कौन है, द्रुपद द्रोणाचार्य के मित्र थे और वो एक साथ गुरुकुल में थे। तो उस समय द्रुपद ने जो है वचन दिया था द्रोणाचार्य को कि मैं आपको अपना राज्य दूंगा, पर भविष्य में क्या होता है, वो अपने वायदे से मुकर जाते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और उसके कारण क्या होता है, द्रुपद क्या करते हैं, एक यज्ञ करते हैं जिससे उनको पुत्र उत्पन्न होता है जो है धृष्टद्युम्न, और वो इसीलिए पुत्र उत्पन्न करते हैं जिससे कि द्रोणाचार्य का वध किया जा सके। द्रोणाचार्य को पता था कि जो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न वो उनका वध करेगा, पर फिर भी धृष्टद्युम्न के अनुरोध पे वे उसे अपना शिष्य बनाते हैं और उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी कमजोरी को दुर्योधन यहाँ पे इंगित कर रहा है कि आपका जो शिष्य था धृष्टद्युम्न, उसी ने व्यूह रचना करी है और आप ही ने उसे शिक्षा दी थी। ठीक है, तो उसे वो ताना मार रहे हैं और डांट रहे हैं, बल्कि जो पहले के गुरुजन थे उनकी उदारता की महिमा गान करने के बजाय वो उसे इनकी कमजोरी की तरीके से प्रस्तुत कर रहा है ना। सोचिए आप, किसी को पता है कि वो उसको मारेगा फिर भी वो उसको शिक्षा दे रहे हैं, तो वो उसके चरित्र की उदारता है, ना कि उसकी कमजोरी।
ठीक है। तो असुर जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। दुर्योधन यहाँ पे एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, सबको भड़का रहा है ना, जिससे कि वो अच्छा युद्ध कर सकें, गुस्से से लड़ें। और असुर क्या करते हैं, असुर भगवान की शक्ति मांगते हैं, पर बुद्धिमान भगवान की भक्ति मांगते हैं। तो आपको पता होगा जब भगवान श्री कृष्ण एक बार आराम कर रहे थे तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचते हैं। अर्जुन उनके पैर के पास जाके बैठते हैं और दुर्योधन उनके सिर के पास। और जब उनकी आंख खुलती है तो कहते हैं अर्जुन क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। तो दुर्योधन क्या कहते हैं, नहीं मैं पहले आया, मुझे पहले चाहिए। तो भगवान कहते हैं पर मैंने अर्जुन को पहले देखा। तो अर्जुन कहते हैं मुझे तो आप ही चाहिए भगवान। दुर्योधन हंसने लगता है, क्या कहता है ये तो भावुक है, और वो भगवान की शक्ति लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, भगवान तो अस्त्र भी नहीं उठाएंगे, तो तुमने तो बेकार ही कृष्ण को चुन लिया। तो असुर जो होते हैं वो शक्ति को चुनते हैं, शक्तिमान को नहीं। संजय ने कहा, ठीक है आपने देख लिया, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पिता एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह जो थे, जो पांडव और कौरवों के दादाजी थे, उन्होंने देखा कि दुर्योधन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है ना। वो पूरी तरीके से अभी क्या कर रहा है, पूरी तरीके से सबको भड़काने में लगा हुआ है और डरा डरा सा लग रहा है। तो उसको खुश करने के लिए वो बहुत जोर से शंख बजाते हैं, और जब शंख बजाते हैं तो उनको, दुर्योधन को खुशी होती है। पर पांडवों पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता ना। जैसे दिवाली में कोई फुस पटाखा बजता है, इसी तरीके से पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब पांडव शंख बजाएंगे तो हम देखते हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कृष्ण तथा अर्जुन ने। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, कोई गाड़ी चलाता है आपका ड्राइवर, तो पहले मालिक का नाम लिया जाता है फिर ड्राइवर का। पर यहाँ पे भगवान अर्जुन के सारथी हैं, पर अर्जुन और कृष्ण की जगह क्या बोला जा रहा है, कृष्ण और अर्जुन ने, है ना। क्योंकि भगवान सारथी बन सकते हैं, पर भगवान अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। तो इसीलिए भगवान को कहा जाता है अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से नीचे ना गिरे। तो भगवान ने अगर सबरी के झूठे बेर खाए तो ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं रहे। अगर उन्होंने सुदामा के पैर धोए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान नहीं रहे। इसी तरीके से जब वो अर्जुन के सारथी बने तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान नहीं रहे। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे अब दोनों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने शंख बजाते हैं, और इन पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके शंखों को दिव्य बोला गया है। पर जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया था तो उसे दिव्य नहीं बोला गया था, क्योंकि युद्ध जो है वो क्या है, दिमाग में ही लोग हार जाते हैं ना। कहते हैं ना, बैटल इज लॉस्ट इन द माइंड। क्योंकि शंख की आवाज सुन के ही कौरव लोग बहुत ज्यादा डर गए। फिर क्या है, अव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदाम महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धार्त राष्ट्रान कपिध्वजा। तो अर्जुन के रथ पे ऊपर जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी अंकित थे, कपिध्वजा। तो हनुमान जी अंकित क्या थे, साक्षात हनुमान जी रथ के ऊपर विराजमान थे। और अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया है, ठीक है, और वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार, पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए। और वो भगवान से क्या कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। और वो कहते हैं, हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। तो क्या अर्जुन को पता नहीं था कि उन्हें किससे लड़ना है ना। ये तो बड़ा फनी हो गया कि लड़ाई के मैदान में खड़े और कहते हैं कि चलिए मुझे देखना है कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको किससे लड़ना है, और उसके लिए आप स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता करना है क्या, कि ये भगवान का एक अरेंजमेंट है,
जिससे कि अर्जुन धीरे धीरे मोहित हो जाए और वो भगवत गीता को बोलने का उन्हें मौका मिले। तो यहाँ पे भगवान को क्या कह रहे हैं? अच्युत। तो अच्युत पे हमने डिस्कशन किया, यानी जिनका कभी भी पतन नहीं होता। भगवान को सिर्फ एक ही चीज बांध सकती है, वो क्या है? भक्ति। भक्ति के अलावा भगवान नहीं बंधते। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन ने सबको देखा, और सबको देख के अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन वाचा दृष्ट्वैवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम सिदंतिम मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अब ये क्या हो गया? अर्जुन अब कह रहे हैं भगवान को कि मैं कांप रहा हूं, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना। क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, 1 to 10 वो फर्स्ट आता है। अब 10th के बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले वो कहता है मुझे परीक्षा नहीं देनी, मैं कांप रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, बोर्ड के आगे प्रेजेंटेशन देनी है तो आप नर्वस हो जाते हैं। इसी तरीके से अर्जुन अब मोहित हो रहे हैं, जबकि अर्जुन ने सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रखे हैं। वो शिवजी से पशुपात अस्त्र भी ला रखा है, फिर भी अब वो कह रहे हैं कि मेरे अंग कांप रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अब अर्जुन ने क्या किया? अब अर्जुन ने युद्ध ना करने के कारण देना शुरू कर दिया है, यानी सैन्य निरीक्षण से अर्जुन विषाद। तो सैन्य निरीक्षण खत्म होते होते अर्जुन का विषाद, उनकी उदासी शुरू हो गई। और इस श्लोक में अर्जुन युद्ध ना करने का सबसे पहला कारण दे रहे हैं, दया। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अपने स्वजनों पे दया आ रही है। तो कुल मिला के अर्जुन 5 कारण देंगे युद्ध ना करने के, ये सबसे पहला कारण है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़े से बड़ा योद्धा क्यों ना हो, सिर्फ भौतिक ज्ञान जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है ना। हमें क्या चाहिए? हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। अर्जुन के पास जितने भौतिक ज्ञान था सब था, है ना। बड़े से बड़ा योद्धा भी उनके नाम से कांपते थे, सारे अस्त्र और शस्त्र थे उनके पास, पर फिर भी वो कांप रहे थे। और इसमें अर्जुन का एक और प्रश्न छुपा है, क्या? कि भगवान आप तो सबके पालनहार हैं, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। अब अर्जुन यहाँ पे अपना दूसरा कारण दे रहे हैं, क्या? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन यहाँ पे दूसरा कारण दे रहे हैं कि युद्ध करके मुझे कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, है ना। भले ही आप मुझे तीनों लोग क्यों ना दे दें, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो हमें भी सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। अर्जुन सोच रहा है कि जो मैं युद्ध करने वाला हूं वो मैं क्यों करने वाला हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या पैसा ही कमाना सारा उद्देश्य है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, ये युद्ध करके मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। अब शास्त्र क्या कहते हैं, यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे अपना तीसरा कारण दिया कि मुझे पाप लगेगा। कह रहे हैं कि अगर मैं इनका वध कर दूंगा तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। जैसे एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो अलग अलग कारण देता है ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है। तो यहाँ पे
क्या है, यहाँ पे अर्जुन अलग अलग कारण दे रहे हैं। पर शास्त्र क्या कहते हैं, वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। और शास्त्र कहते हैं कि आतताइयों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। और हम क्या देखते हैं कि ये 6 कार्य कौरवों ने पांडवों के खिलाफ किए थे। उन्हें विष भी दिया था, और जब वो लक्षागृह में थे तो आग भी लगाई थी, घातक हथियार से आक्रमण भी किया था, उनकी भूमि भी हड़प ली, उनका राज्य भी हड़पा, है ना, और उनकी पत्नी के साथ गंदा व्यवहार भी किया। तो ऐसे आतताइयों को मारने जो के लिए शास्त्र कहते हैं कि कोई पाप नहीं लगता। अब अर्जुन यहाँ पे अपना चौथा कारण देते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्या, कि हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, सारे पुरुष मारे जाएंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पे स्त्रियां जो है उनका दूसरे पुरुष लाभ उठाएंगे और उससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होने के कारण परंपरा सारी नष्ट हो जाएगी। और क्या बताते हैं, संकरो नारकायेव कुलज्ञानम कुलश्च च पतन्ति पित्रो येषाम लुप्पिंडो उदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पूरक यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, केवल इस लोक में नहीं, दूसरे लोकों में भी दुख फैल जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन ने 4 कारण दे दिए कि मुझे दया आ रही है, फिर वो क्या कहते हैं, मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, फिर वो कहते हैं मुझे पाप लगेगा, और फिर वो कहते हैं मेरी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो इन सब सुन के अर्जुन संजय क्या कहते हैं, संजय उवाचा एव मुक्त्वा अर्जुना सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अभी अर्जुन जो अपना बाण उठा के कह रहा था, हे अच्युत मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, अब वो क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने अपना धनुष और बाण रख दिया है और शोक संतप्त होके पूरी तरीके से शोक संतप्त हो गए हैं, असमंजस में पड़ गए हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। तो ये है 5वां कारण। तो आप देख सकते हैं अर्जुन यहाँ पे अपने माथे पे हाथ लगा के पूरी तरीके से असमंजस में पड़ गए हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, और उन्होंने अपना धनुष और बाण एक को रख दिया। तो वो अर्जुन जो पूरी तरीके से चार्ज अप थे, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, मैं युद्ध करूंगा, चलो मुझे सेनाओं के बीच में ले चलो, अब उन्होंने अपना बाण ही एक को रख दिया है। और किस लिए, क्योंकि उन्होंने 5 कारण दिए कि मुझे दया आ रही है, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी ये युद्ध करके, मुझे पाप लगेगा, मैं अपनी पारिवारिक परंपराओं को नष्ट कर दूंगा, और असमंजस। तो जितने भी अर्जुन ने कारण दिए बड़े ही लॉजिकल है ना, एकदम जैसे फिल्म में हीरो की तरह ना, पूरी सिचुएशन कोई परिस्थिति कोई बदल दी। अगर मान लीजिए ये हमें नहीं पता होता कि महाभारत का युद्ध हुआ है, तो हम यही सोचते कि अब ये तो युद्ध टल जाएगा, ये युद्ध नहीं होगा, है ना, हम तो तालियां बजाते ना कि अर्जुन ने तो ऐसे कारण दे दिए हैं कि सच में यह युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। पर युद्ध हुआ। युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के हर एक कारण का खंडन किया। कैसे भगवान ने अर्जुन के हर एक कारण का खंडन किया, हम अगले अध्याय में देखेंगे। एक एक करके भगवान ने उन्हें समझाया कि जो तुम 5 कारण दे रहे हो वो गलत सोच है, मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से तुम गलत हो। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो अपने प्रेयस के बारे में सोच रहा था, अपने आज के बारे में सोच रहा था, पर भगवान उसके श्रेयस के बारे में, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। तो श्रेयस और प्रेयस, इस अंतर को आप याद रखें, ये हमें पूरे भगवत गीता में काम आएगा। श्रेयस यानी हमारे लिए लंबे समय तक फायदेमंद, और प्रेयस यानी आज फायदेमंद भविष्य में नुकसान। तो हम अगले अध्याय में देखने वाले हैं किस तरीके से भगवान अर्जुन के एक एक कारणों का खंडन करते हैं। तो इससे हमारा आज का अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक एक करके आपको मौका देंगे, या आप चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं अब। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा बजरंग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सर। मैं पूछ रहा था, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में इतने श्लोक बोले, अर्जुन हमारी हमारी तरफ से बोल रहे थे, तो ये संजय जो श्लोक बोल रहे थे वो क्या श्लोक थे? वो मतलब या तो धृतराष्ट्र को सिर्फ सुना ही रहे थे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है बस? हाँ, क्योंकि धृतराष्ट्र तो महल में थे ना, युद्ध भूमि में नहीं थे। नहीं, उनको दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जैसे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे थे वो थोड़ी बता रहे थे संजय उनको। हाँ, वही तो बता रहे थे। संजय तो पूरा देख रहे थे ना कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, देखने करते कि सुन भी रहे थे, तो वही बता रहे थे कि अभी ये हुआ, अभी ये हुआ। तो कृष्ण भगवान ने तो 700 श्लोक 600 500 जो भी श्लोक बोले वो तो उन्होंने तो थोड़े बहुत बोले होंगे। नहीं, हाँ, तो अभी हमने देखा ना प्रभु जी कि जो कुल मिला के भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, उसमें से भगवान ने जितने श्लोक बताए हैं वो हमने देखा ना। भगवान ने कुल मिला के 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 और धृतराष्ट्र ने 1, संजय ने 41। तो संजय जो आप देखेंगे ना, अभी धीरे धीरे, जैसे अभी संजय के श्लोक कोई ऐसा नहीं है कि वो बेकार में है। जैसे अभी संजय ने 46वें श्लोक कहा क्या कि अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया। तो ये चीज तो हमें भी जानने की आवश्यकता है ना कि उन्होंने अपना, है ना। तो ये चीज जो संजय के श्लोक है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वंदना माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं 3 दिन का नहीं अटेंड कर पाऊंगी कल से, तो मैं क्या टाइम चेंज कर सकती 3 दिन के लिए सुबह का? हाँ, आप 6 AM वाला अटेंड कर सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा है? 8 बजे का है? 6 AM, 3 PM, 7 PM और 9 PM। ओके, 6 वाला कर ले। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो कल हम आपको सारी क्लासों का लिंक भी भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो दिन में हमारी जितनी क्लासें चल रही हैं। ठीक है, उससे आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा रचना। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मुझे जो पहला श्लोक जो बताया गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रभु जी मेरी एक क्वेश्चन है कि धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कैसे कहा गया? हाँ, वो हमने चर्चा करी ना माता जी कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है 2-3 कारणों से। पहला कि वहां पे जो कुरु थे ना, उनके पूर्वजों ने बहुत ज्यादा तपस्या करी थी, तो धर्म क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में तपस्या होती है वो धर्म क्षेत्र बनता है। दूसरा, वहां पे धर्म फैलने वाला था। महाभारत के युद्ध में अधर्म पे धर्म की विजय होने वाली थी। और तीसरा, वहां पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। जो जिस क्षेत्र में, जिस स्थल पे भगवान है वो धर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो ओके प्रभु जी, मुझे और एक क्वेश्चन है कि जैसे ये कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र क्या हम अपने जीवन के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें ये है ना माता जी, जैसे हमने देखा कि ये युद्ध 5000 साल पहले हुआ और आज भी वो युद्ध चल रहा है। क्योंकि हमारे अंदर, हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे ना, इस पर पूरा एक अध्याय है दैवी और आसुरी गुण। तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर दोनों गुण है। जैसे जब पहले आप चूल्हे में आग जलाते थे तो क्या होता था, धुआं भी निकलता है और आग भी निकलता है। आप इसको जहां फूंक मारते हैं, अगर आप धुएं पे फूंक मारेंगे तो धुआं बढ़ेगा और आग कम हो जाएगी। अगर आप आग पे फूंक मारेंगे तो आग बढ़ेगी, धुआं कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे अंदर जो दैवी और आसुरी गुण दोनों हैं, हम किसको पोषण देते हैं, है ना, उसमें जो है निर्भर करता है कि हम किस ओर प्रगति कर रहे हैं। क्या हमारा पतन होगा या हम भगवान की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जी जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण है या भगवान विष्णु है? जी जी, या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, या फिर ये सवाल अभी पूछने के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण,
यानी परम ईश्वर कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद है। अनादिर आदिर गोविंदा, सारे जीव उनसे उत्पन्न होते हैं पर वो किसी से उत्पन्न नहीं होते हैं। और सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है, तो भगवान है श्री कृष्ण। और उनके जो पुरुष अवतार है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में लिखा हुआ है, उनके 3 पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो शॉर्ट में विष्णु जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। अब महाविष्णु कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है और गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है, वो हम आगे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है प्रभु जी। सर एक और डाउट था जी इस जवाब के बाद, कि जैसे हम लोग कृष्ण जी को महाभारत में देखते हैं या श्री कृष्णा में देखे हैं, और फिर हम लोग विष्णु जी को 3 तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर दिए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां जिस कृष्ण का बात हो रहा होगा वो कोई दूसरे कृष्ण होंगे, और विष्णु से जो अवतार आए हैं, जैसे कछुए का अवतार आए हैं, और भी जितने 10 अवतार आए हैं, 10 अवतार एक आने को हैं, उनमें से जो 7वां अवतार कृष्ण जी थे वो उस कृष्ण का बात नहीं कर रहा होगा। कहीं हम लोग कुछ चूक तो नहीं रहे हैं? नहीं प्रभु जी, शास्त्र बड़े क्लियर हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको एक बताया ब्रह्म संहिता से, इसी तरीके से ऐसा मत समझिएगा कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद सर्च कर रहा हूँ। तो शास्त्र जो है बड़े क्लियर है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको ब्रह्म संहिता से बताया, इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण आप ही भगवान हैं। ठीक है, तो जगह जगह पे हमें पूरे शास्त्रों में रेफरेंस मिलता है जहाँ पे भगवान जो है वो श्री कृष्ण ही है। जैसे शिव जी हैं, शिव जी हमेशा किसके ध्यान में रहते हैं, राम जी के। तो राम जी में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है ना। पर जो स्वयं ईश्वर है, तो सारे विष्णु हैं, राम हैं, ये सब अवतार हैं, पर कृष्ण अवतारी हैं। यानी वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वो ही कृष्ण है, वही भगवान है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा आप सब्र करिए, हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको भगवत गीता में कितना मिल जाएगा, भगवान खुद ही कह रहे हैं, भगवान खुद ही बताएंगे अपने बारे में। थोड़ा भी हमें थोड़ा आप पेशेंस रखिए प्रभु। ठीक है, ठीक है सर, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अर्पित प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, मुझे एक चीज ये पूछनी है, स्पेशली जो इस्कॉन में हम लोग हमेशा हरे कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण जी का तो काफी सारे नाम हैं। अब मतलब हम वैसे कई बार बोलते हैं आपस में, हम लोग किसी को ग्रीट करने के लिए राम राम, या हम जय श्री श्याम तो हम लोग बहुत बोलते हैं, राधे राधे में वृंदावन हम लोग जाते हैं तो राधे राधे बोलते हैं जी। तो स्पेशली सिर्फ हरे कृष्ण बोलना और या जय श्री श्याम ना बोलना, कुछ इसका कुछ खास रीजन है इसका भी? जी जी, तो अभी प्रभु जी हमें आगे पता चलेगा। हम एक महामंत्र के बारे में बात करेंगे, ऐसा मंत्र जिसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, यानी 16 शब्दों का ये जो महामंत्र है, ये कली के यानी कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देगा। फिर हम देखेंगे कि और हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तव्य 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 गतिरन्य था, यानी हरि का नाम कली के कलमशों का नाश करने का और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। तो ये जो हरि का नाम है और ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, ये क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हम नहीं कह रहे, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि सारे वेदों को मैं छान मारा हूं पर मुझे और कोई भी उपाय नहीं दिखा। ठीक है, तो शास्त्रों में उन्होंने कहा है, कलिशंतरण उपनिषद में आप देख सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इस कोर्स में और इस्कॉन की कोई भी टीचिंग है वो शास्त्रों से बैक्ड है, अपने मनोधर्म से कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता यथारूप एज इट इज, और हर चीज में टोटल अगर आप देखेंगे भगवद गीता जो उन्होंने लिखी है उसके पीछे उन्होंने एक लिस्ट दिया है, 50 के आसपास शास्त्रों से उन्होंने रेफरेंस उठा के टीकाएं लिखी हैं। तो अपने मनोधर्म से नहीं है कि आंख बंद कर लिया मुझे ये लगता है, नहीं, पूरे साइंटिफिक तरीके से। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है, अंधापन नहीं है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावना भावित होना, वो कोई अंधापन नहीं है, वो पूरा साइंस है और एक एक चीज को शास्त्रों के हिसाब से बैकिंग मिली है। तो वहां पे हरे कृष्ण का रेफरेंस आता है। ठीक है प्रभु जी, और इस मंत्र का अर्थ क्या होता है वो भी हम जानेंगे आगे। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। और ये आप समझ लीजिए कि एक दूध है तो ये रबड़ी है, कॉन्सेंट्रेटेड है एकदम। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है हम वो भी देखेंगे आगे। हरे कृष्ण रितु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं एक बात जानना चाह रही थी प्रभु जी। जैसे मैंने ऑलरेडी दीक्षा ली हुई है, तो ये मैं जानना चाह रही थी कि मैं कौन सी दीक्षा ले सकती हूँ। जी माता जी, इसमें है कि आता है शास्त्रों में कि वैसे हमारे दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, पर जी प्रभु जी। दीक्षा जो है वो हमें पारंपरिक गुरु शिष्य प्रणाली से ही लेनी चाहिए, और 4 ऐसी जो परंपरा है वो प्रमाणिक हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके गुरु हैं अभी वो प्रमाणिक परंपरा से हैं कि नहीं। प्रमाणिक परंपरा का अर्थ होता है जिसको लिंक आप भगवान श्री कृष्ण तक ट्रेस कर सकते हैं ना, जैसे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदा जिसमें इस्कॉन आता है, फिर एक रुद्र संपदा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, फिर श्री संपदा जिसमें उन्होंने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, और एक कुमार संप्रदा जिसमें उन्होंने चतुष्कुमार को ज्ञान दिया। तो ये 4 जो है वो प्रमुख जो है प्रामाणिक संप्रदाय है जिसमें हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो अगर आपके गुरु उसमें नहीं आते हैं या उसमें आते हैं वो पता कर लीजिए। और एक दूसरा सिचुएशन क्या आता है, जहां पे गुरु जो है वो पथ भ्रष्ट हो गया है, भौतिकता में लिप्त हो चुका है, अच्छे और बुरे का जो डिफरेंस करने का जो ज्ञान है वो खो चुका है, तो उस केस में गुरु त्याग किया जा सकता है और नए गुरु धारण किए जा सकते हैं। तो ये 2 सिचुएशन है, ऐसा है माता जी। ठीक है जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे है ना, आज मैंने फर्स्ट टाइम ही ये किया है, मैंने 3 बजे का इंग्लिश का किया। मुझे है ना वो वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही है, तो मैं हिंदी में शिफ्ट कर सकती हूँ 3 बजे के लिए ही? हाँ कर सकते हैं माता जी। तो आप क्या करिए, जो लिंक से आपने रजिस्टर किया था ना t.ly/गीता, उसी लिंक में वापस जाके आप हिंदी की बैच सिलेक्ट कर लीजिए 3 PM। ठीक है हाँ हरे कृष्ण माता जी, समझ में आ गया आपको? t.ly/गीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सोनिया माता जी। मैं चैट से ले लेता हूँ एक बार थोड़े से। जी प्रभु जी। ओके ये तो आंसर्स हैं। मैं ओके यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से है। अर्जुन एक धर्म आत्मा, अच्छा ये भी आंसर है। हाँ अब प्रश्न है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या फर्क है। तो भगवत गीता जो है वो भगवान के द्वारा बोली गई है, और अभी हमने देखा कि किस परिस्थिति में बोली गई है। और जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान की लीलाओं के बारे में है ना, उसमें 18,000 श्लोक हैं, उसमें भगवान के गुण रूप लीला इत्यादि के बारे में। तो ये फर्क है माता जी। ओके सुप्रदीप प्रभु कह रहे हैं प्रभु जी आपने ओके उनको अच्छा लग रहा है क्लास अटेंड करके, धन्यवाद प्रभु जी। ओके निशांत प्रभु कह रहे हैं व्यास जी कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे, तो व्यास जी वहां पे थे है ना, उस समय में मौजूद थे, और उन्होंने ही दिव्य दृष्टि दी थी, तभी संजय देख पा रहे थे। ठीक है और उसके बाद फिर व्यास जी ने क्या किया था, उसके बाद व्यास जी ने फिर इसको लिपिबद्ध किया महाभारत को, भगवत गीता को, क्योंकि उससे पहले क्या था, उसके पहले जितने शास्त्र थे वो कंठस्थ किए जाते थे, पर क्योंकि अब द्वापर खत्म हो रहा था और कलयुग आने वाला था, तो उनको पता था कलयुग के लोग कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया और लिखा। ठीक है प्रभु जी। धृतराष्ट्र और संजय की बातें भगवत गीता में क्यों डाली गई, क्योंकि ये भगवत गीता से रिलेटेड है ना। अभी अर्जुन ने जो अपने धनुष और बाण को साइड में रख दिया, तो ये तो आपको जानना आवश्यक है। तो ये संजय के माध्यम से बता रहे हैं ना, कि संजय ने बताया कि अब उन्होंने अपने को रख दिया है ना साइड में। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो ये आपको जानना आवश्यक है कि धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता थी। तो भगवत गीता में कुल जो 700 श्लोक इतने संक्षिप्त में है, सबके सब श्लोक इंपॉर्टेंट है। ओके
मनप्रीत माता जी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। प्रभु जी ऐसा है क्या, वॉइस नहीं आ रही थी क्या बीच में? प्रभु जी आ रही थी ना, ठीक है। मनप्रीत माता जी आप अपने तरफ थोड़ा सा चेक करिए। ममता माता जी को अच्छा लगा, ओके। प्रियंका माता जी को भी क्लास अच्छी लगी, ओके। संदीप प्रभु कह रहे हैं क्या आज के बारे के सोचना पूरी तरह से गलत है, कोई भी योजना भविष्य को ध्यान में ही रखकर करनी चाहिए? नहीं प्रभु जी, दोनों है ना, हमें दोनों चीज है। श्रेयस मतलब ऐसा आप श्रेयस और प्रेयस में शायद पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जैसे बच्चे को आप चॉकलेट खिलाते हैं तो आज के बारे में सोच रहे हैं, वो खुश हो जाता है, भविष्य में तो उसके दांत सड़ेंगे ना, तो आप भविष्य के बारे में तो सोचेंगे, क्योंकि आज जो जहर जैसा लग रहा है पर वो भविष्य में अमृत जैसा लगेगा, पर आज जो अमृत जैसा लग रहा है वो भविष्य में जहर जैसा लगेगा। तो ये निर्णय आपका है, ठीक है प्रभु जी। तो दोनों ही, आज हो सकता है आपको कड़वा लग रहा हो पर भविष्य में आपको सुधार देगा। आज इस्कॉन से मुझे जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सुमन प्रभु जी माता जी कह रहे हैं, तो इसमें आप जुड़े रहिए कोर्सेज से। ये लेवल 1 के हमारे क्लासेस हैं, फिर इसके आगे लेवल 2 लेवल 3 ऐसे हैं। तो क्लासेस से जुड़े रहना ही जो है वो इस्कॉन से जुड़ने का तरीका है, और आपको धीरे धीरे सेवाएं मिलती जाएंगी। रिकॉर्डिंग अभी लाइव चल रही है प्रभु जी, ठाकुर प्रभु जी, ठाकुर जी प्रभु जी, आप इसको है ना, हम क्लास खत्म होगा तो सुमित जलान प्रभु जी जो वो आपके एडमिन है, उन्होंने मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि आपको कोई भी समस्या है तो आपकी मदद करेंगे। तो वो मैसेज डालते रहेंगे। यूट्यूब की जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक, वो क्लास के बाद डल जाएगी, और लिंक हमेशा एक ही रहेगी, इसी में हर क्लास डलेगी, ठीक है। वेद व्यास जी कौन थे और वो दिव्य दृष्टि कैसे दे सकते थे ना? तो वेद व्यास जी जो थे माता जी, वो एक्चुअली भगवान के सत्ताविश अवतार है, वो भगवान के ही अवतार है ना। और उनको जो है ग्रंथ लिखने के लिए भगवान ने वो अवतार लिया था, और उनके पास क्योंकि इतनी पावर थी, क्योंकि वो साक्षात भगवान, इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि दी संजय को, ओके। भगवान जानते थे जब युद्ध होना है तो उसको समय से पहले क्यों नहीं रोका उनको सब पता था। अनूप सोनी प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने युद्ध को रोका क्यों नहीं? क्योंकि युद्ध से सबका भला हुआ। जी हाँ, युद्ध से सबका भला हुआ, और ये अगले अध्याय में आप देखेंगे। अर्जुन ने कह दिया ना, मैं क्यों मारूं, मुझे पाप लगेगा, मुझे कोई आनंद नहीं है, पर भगवान अगले अध्याय में उनको बताएंगे किस लिए। तो अगले अध्याय का इंतजार करिए प्रभु जी। ये सब पूछते हैं क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, पर भगवान ने सबका भला किया, ठीक है। अगले अध्याय तक आप रुकिए, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। ओके, मनप्रीत प्रभु कह रहे हैं, नहीं मनप्रीत माता जी हैं, कि खाटू श्याम जी कृष्ण जी का कलयुग अवतार ने आप किस नु मन सकते खाटू जी या कृष्ण जी नु? ओके, उन्होंने पंजाबी में लिखा है। वो जो ये कहना चाह रहे हैं कि खाटू श्याम जी को मैं मानूं या कृष्ण जी को, तो खाटू श्याम जो है वो कृष्ण नहीं है, सबसे पहले हमें ये समझना है ना। वो बर्बरिक है। बर्बरिक यानी उनकी माँ ने क्या कहा था कि जो हार रहा हो उसका साथ देना। तो वो आते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कृष्ण जी देखते हैं कि ये तो बड़ा शक्तिशाली है, तो उनसे क्या करते हैं, उनसे वो शीश का दान मांग लेते हैं। और बर्बरिक जो है वो भगवान को शीश का दान देते हैं, है ना। और फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे आप कहीं ऊंचे स्थल पे बैठा दीजिए जिससे मैं युद्ध देख सकूं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, हारे का सहारा, शीश का दान। ऐसे फिर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं उनके इस दान से कि उनको कहते हैं कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, इसीलिए उन्हें श्याम नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के नाम से जाना जाता है, उनका नाम बर्बरिक है, ठीक है माता जी। संजय यहाँ क्या रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु जी? कोई रिप्रेजेंट नहीं करते हैं प्रभु जी, कोई कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखिए ये भी एक चीज है, बहुत ही अच्छा है। सुमना माता जी कह रहे हैं क्या होता है, अभी हम मनोधर्मियों से भगवत गीता सुनते हैं तो कहते हैं कृष्ण मतलब मन, 5 पांडव मतलब 5 इंद्रियां, युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर। ये सब है मनोधर्म से लिखी हुई भगवत गीता की टीका, जो सरासर गलत है। ऐसे टीकाओं से पढ़ के ही हमारे शास्त्र आज इस पोजीशन में पहुंच गए कि हम समझ ही नहीं पाते। भगवत गीता जो है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, भगवान मौजूद थे, लड़ाई हुई थी, उसमें से हम कृष्ण को निकाल देते हैं, अर्जुन को निकाल देते हैं, महाभारत तो हुई नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ना जाने क्या 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 क्या। तो इन सब टीकाओं से हमें बचना है, ठीक है। जैसे अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप किस इंजीनियर के पास जाएंगे? इंजीनियर भी तो है ना, कोई कारपेंटर भी तो लकड़ी काट सकता है, तो काट देगा आपकी बॉडी, नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो भगवत गीता अगर सीखनी है तो भक्त के पास जाना है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही उच्च स्तर के भक्त हुए ना,
आप सोचिए अमेरिका जैसे देशों में जाके उन्होंने भगवान के कीर्तन पे सबको नचा दिया, तो कितने शुद्ध भक्त हैं वो। बिना शुद्धि के संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो उनके द्वारा लिखी गई टीकाएं में पढ़ने चाहिए, जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सचिव है, वो पात्र है, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ। ओके, हरे कृष्णा राधा मत्स्य प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, आप भी मौजूद हैं। ओके, पीके प्रभु जी क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतार ने भगवान को उनके शत्रु। तो प्रभु जी आपका प्रश्न समझ नहीं आ रहा ठीक से। प्रभु जी बहुत सारे मैसेज हैं, आप हैंड रेज ले लीजिए एक बार जी। हरे कृष्णा सुमित प्रभु। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और धृतराष्ट्र को ये डर था कि क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है तो यहाँ पे धर्म फैलेगा, और उसको ये डर था कि उसके पुत्रों का विनाश होगा, तो उसने अपने पुत्रों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, वो पुत्र मुंह में क्यों फंसा रहा। और जैसे द्रोणाचार्य हैं और जो अपने भीष्म पितामह थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, उनको भी पता था कि वो गलत का साथ दे रहे, पर सबने साथ क्यों दिया फिर सब जी जी जी। तो वही है ना माता जी, जैसे हमने कहा कि सबके अंदर दो गुण है, दैवी और आसुरी। उनको पता था, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध भी करने दिया। भगवत गीता सुनने के बाद भी युद्ध को नहीं रोका। आप ये सोचिए ना, भगवत गीता तो युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने कह दी, पूरा ज्ञान मिल गया। पूरा ज्ञान मिलने के बाद संजय कहते हैं 18वें अध्याय में कि जब जब मैं इस पवित्र संवाद का स्मरण करता हूं, मैं रोमांच में आ जाता हूं, गदगद हो जाता हूं। और धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? भगवान आगे बताते हैं कि ये ज्ञान उसी को समझ में आता है जो मेरा मित्र है और जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है, धृतराष्ट्र भगवान से ईर्ष्या करते थे। अगर हम भी भगवान से ईर्ष्या करेंगे, हम भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभु जी, जी मतलब कि भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए हमें एक तरह से अपना जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव रखनी है, और हमें उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रखना भगवान की किसी भी वाणी में या किसी भी चीज में। जी, हमें निष्ठा रखनी है। निष्ठा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। निष्ठा के बिना तो कुछ भी नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो उस पर निष्ठा, विश्वास रख के जाते हैं ना। आप बिना विश्वास रख के जाए, हाँ ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो भाई आप कभी ठीक नहीं होंगे। हमें निष्ठा तो रखनी पड़ेगी, तभी हम भगवत गीता का ज्ञान समझ पाएंगे। अगर हम ईर्ष्या करते रहेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और आपने क्या प्रश्न पूछा था अगला माता जी? प्रभु जी, मेरा एक सवाल और है। जैसे भी आपने निष्ठा बोला ना, तो जैसे भी हम लोग कलयुग में है, तो हम लोग ना चाहते हुए गलत काम में या माया में फंस जाते हैं। पर अगर हम इस्कॉन से जुड़ते हैं और कृष्ण भगवान में अपनी पूरी निष्ठा रखते हैं, तो क्या हम लोग अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम से क्या उससे बिना इफेक्ट में निकल सकते हैं? जी माता जी, भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम क्यों है? हमारे पापों के कारण। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग के सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, पर हम शरणागति ले ही नहीं पाते हैं, हम डरते रहते हैं। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो हमारे पापों के कारण है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मेरी शरण में आओ। शरणागति लेनी कैसे है, शरणागति का अर्थ क्या है, वो हम जानेंगे। अभी तो आज हमने पहला ही अध्याय शुरू किया है, अभी तो भगवान ने अपना ज्ञान देना भी शुरू नहीं किया है। अगले अध्याय से, कल से भगवान ज्ञान देना शुरू करेंगे और हमें पता चलेगा कैसे पूरे विधि पूर्वक स्टेप बाय स्टेप हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। बेबी स्टेप्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बदलना है, हमें अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना है, जो जैसा है वैसा चलता रहे, बस सिर्फ भगवान को जोड़ना है। और कैसे जोड़ सकते हैं हम जानेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही सर? जी प्रभु जी बोलिए। तो ये एक्चुअल है, जैसे संजय को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा उसमें, तो धृतराष्ट्र को नहीं हुआ होगा। उसने तो लाइव बता रहा था। हाँ, तो भी हमने डिस्कस किया ना प्रभु जी कि
आपका भाव कैसा है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूँ। संजय भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, पर धृतराष्ट्र भगवान से ईर्ष्या करते थे। अभी सपोज आपका कोई मित्र है, आपकी प्रभु जी डिस्टर्बेंस आ रही है इस टाइम में, मैं आपको एक बार म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, आपके कोई मित्र है, आपकी भलाई की बात कर रहे हैं, पर आप उसे ईर्ष्या करते हैं, तो आप उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, आप सुनेंगे ही नहीं उसकी बात। पर दूसरा कोई मित्र खड़ा है बगल में, वो उसकी बात सुन के अपने जीवन में परिवर्तन भी ले आएगा। तो ईर्ष्या ऐसी चीज है जो है हमें श्रद्धा नहीं रखने देती। तो भगवान आगे खुद ही बताते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान उसे ही समझ में आएगा जो ईर्ष्या नहीं रखेगा और निष्ठा रखेगा। तो धृतराष्ट्र ने ईर्ष्या रखा, इसलिए उसे समझ में नहीं आई भगवत गीता का ज्ञान। और जो संजय थे वो तो भक्ति थे, ठीक है, इसीलिए उन्हें सब कुछ समझ में आया। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी अरे प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम पूर्णिमा और अमावस्या को हवन करते हैं घर पे, तो उसमें 16 महामंत्र की आहुति देते हैं, तो उसमें जो हम YouTube के थ्रू देखे हैं तो उसमें वो हरे राम पहले उच्चारण करते हैं, तो क्या इसमें कुछ संशय होना चाहिए कि हरे कृष्ण का उच्चारण पहले किया जाए या हरे राम का? नहीं, दोनों एक ही है माता जी। अगर आप एक ही मंत्र ना ये बार बार बोलेंगे तो पहले आपने राम बोला कि पहले आपने कृष्ण बोला, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी जी तो आप जो करें वो करिए, अभी ऐसा कोई नहीं है। ठीक है प्रभु जी। अब प्रभु जी एक और क्वेश्चन था जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली मेरे को जैसे बीच में 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो उस समय मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो कैसे कर सकती हूँ उस चीज के लिए? माता जी रिकॉर्डिंग हो रही है YouTube पे, तो आप उसको बाद में सुन सकते हैं। ओके जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा स्वीटी माता जी। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि गीता की उत्पत्ति महाभारत में हुई थी या ये ज्ञान सिर्फ ट्रांसफर हुआ था? मतलब माता जी, मतलब पहली बार गीता भगवान ने महाभारत में। ठीक है ठीक है। हाँ, तो जब महाभारत में भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, ठीक है, पर अब हम देखेंगे भगवान आगे कहते हैं कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया है। और किसको दिया है? सूर्यदेव विवस्वान को, ठीक है। तो वो हम देखेंगे भगवान ने कब दिया, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसा हमने बताया था ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान देते रहते हैं, पर महाभारत में भी अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, ठीक है। ओके माता जी। जी थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक थोड़ा सा डाउट है। अभी इसमें ना अर्जुन जी का रथ कृष्ण भगवान चलाते हैं, ठीक है, तो उनकी ध्वजा के ऊपर खुद हनुमान जी विराजमान थे या सिर्फ उनका मतलब लोगो था या फिर ऐसा कुछ, उनकी सिर्फ ध्वजा थी? जी, कपि ध्वजा कहा गया है। तो पहले क्या प्रभु जी, क्या होता है कि हम अपने नजरिए से देखते हैं ना, तो हम चीजों को आर्टिकल और थिंग्स की तरह देखते हैं। पर जब अध्यात्म में क्या होता है ना, अध्यात्म में वस्तु भी जीव है, ठीक है। तो वो है कपि ध्वजा, यानी ध्वजा में कपि यानी हनुमान जी हैं, पर वो साक्षात हनुमान जी हैं। जैसे हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, है ना, मूर्ति जिसे कहते हैं, हम सोचते हैं वो क्या है, वो पत्थर है, पर वो साक्षात भगवान है। और जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े हमारे मंदिरों में क्या होता है कि वो खुद उत्पत्त होते हैं, स्वयंभू जिसे कहते हैं, कि किसी ने बनाया नहीं है, वो भगवान अपने आप प्रकट हो गए मूर्ति रूप में। तो हम सोचेंगे तो वो ध्वजा है, झंडा है जिसमें एक बंदर बना हुआ है, पर असल में वो हनुमान जी वहां पे विराजमान है, ठीक है। ऐसा क्योंकि मुझे ये डाउट इसलिए था क्योंकि है ना मतलब हनुमान जी और राम जी त्रेता युग में थे और ये था द्वापर युग कृष्ण भगवान वाला, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि इन दोनों युगों में लगभग कई हजारों साल का गैप था ना। हनुमान जी अमर है, अब वो अभी भी है, कलयुग में भी है, ठीक है। हनुमान जी अमर है, जैसे विभीषण अमर है वैसे हनुमान जी भी अमर है। ओके ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था
जैसे नर नारायण बोलते हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण है, तो जैसे जो लक्ष्मण जी हैं वो भी नर नारायण है, ये क्वेश्चन था प्रभु जी। क्वेश्चन क्या है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? यही क्वेश्चन है प्रभु जी कि लक्ष्मण जी और अर्जुन ये एक ही हैं प्रभु जी? नहीं, लक्ष्मण और अर्जुन एक नहीं है, ठीक है जी प्रभु जी। हाँ, जैसे लक्ष्मण जो है वो है शेष, अनंत शेष जिसे कहते हैं ना, जो जी प्रभु बलराम के रूप में आए, फिर लक्ष्मण के रूप में आए। अर्जुन जो है वो ठीक है, वो भी बता सकता हूँ, वो विशाखा सखी है, ठीक है, अर्जुन विशाखा सखी है, वो शेष नहीं है, दोनों अलग है। जैसे आप देखेंगे, हाँ, तो जो अष्ट सखी होते हैं और हाँ उसमें जी, जो 2 सखी ललिता विशाखा, ललिता उसमें जो विशाखा। विशाखा सखी है वो है अर्जुन, ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शाओमी करके माता जी प्रभु जी, आप कौन है? अनम्यूट कीजिए। वन 108 शाओमी माता जी प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट ले गया। जी। हरे कृष्णा। मधुमिता माता जी। हो गया उनका। हो गया, हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी ठीक है, मधुमिता माता जी आप बोली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली मेरा एक एक्चुअली आपका एक क्लास हो रहा था, ब्रीज क्लास करके एवरीडे होता था 8 o'clock को, उसका लिंक मुझे नहीं मिल रहा है अभी, तो काइंडली हेल्प कीजिए मुझे। ओके माता जी, आप एक अपना नंबर ना सुमित प्रभु को डाल दीजिए, वो आपको भेज। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। पूर्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुरुक्षेत्र का सिचुएशन अराइज ही क्यों हुआ? मींस नॉर्मली बात करके भी वो क्या सॉल्व नहीं हो सकता था जो भी प्रॉब्लम था? भगवान ने तो पूरी कोशिश करी ना माता जी। भगवान तो युद्ध से पहले गए भी शांति समझौता लेके, और उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम पांडवों को 5 गांव दे दो। वो भी मना कर दिया दुर्योधन ने। वो कह रहा 5 गांव, मैं एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। पर पांडव क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का धर्म होता है राज करना, तो उन्हें एक जमीन चाहिए थी। तो ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि युद्ध हो, नहीं तो ऐसा नहीं था कि वो युद्ध करना चाहते थे। ठीक है माता जी, है ना? ठीक है, तो सारे जब रास्ते फेल हो गए तब युद्ध हुआ। ओके, राकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अब प्रभु जी आप ऐसा क्या कर रहे हो प्रभु जी? भले आप हमसे बहुत सीनियर हो गुरु जी, हम आपसे ज्ञान दे रहे हैं, हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए, प्रश्न क्या है आपके? बस प्रभु जी, पहली बात तो ये मेरे मुंह पे निकल रही है कि प्रभु जो है, आप जैसे पता नहीं कितने ऐसे गौरव हो जाए जो हमको ज्ञान देते रहे प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न है कि जब ये हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक बार तो क्या वो जूम का जो ऐप आता है ना, उसमें जब तक वो आईडी और वो पासवर्ड नहीं डालते तब तक आता नहीं। बाकी जगह जो होता है वो जूम का ऐप आया था, टच करते क्लास ज्वाइन हो जाती है। तो एक ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी? क्योंकि आप शायद गलत लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। आप जो जिसमें HIN 9 PM है ना, उस पे क्लिक करिए तो वो अपने आप आ जाएगा। वो बड़े वाले लिंक पे क्लिक मत करिए। बड़े वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो शायद पासवर्ड डालना पड़ेगा, छोटा जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे तो नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा प्रभु जी, दूसरा एक और प्रश्न था मेरा कि जैसे जब युद्ध शुरू हुआ तो प्रभु की रथ के ऊपर ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान थे। तो एक तो अभी यही प्रश्न था कि आपने क्लियर कर दिया कि हनुमान जी हमारे, इसलिए वो द्वापर और त्रेता में रहे। तो प्रभु जी, इस्कॉन के मंदिरों में कभी हनुमान जी की पूजा तो हमने देखी नहीं है। हनुमान जी का चित्र, हनुमान जी की मूर्ति तो देखी नहीं, तो हनुमान जी की पूजा भी तो होनी चाहिए ना प्रभु जी? होती है प्रभु जी, आप जाइए इस्कॉन जुहू में, वहां पे पूरा राम दरबार है। मैं भी जाता रहता हूँ प्रभु जी इस्कॉन में, यहाँ गुड़गांव वगैरह। इस्कॉन जुहू जाइए, वहां पे राम दरबार है।
राम दरबार है, राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी है, सब है। सब जगह क्यों नहीं प्रभु जी फिर ये? हाँ तो मैं उसमें वृंदावन में गया था, वहां तो नहीं है। हाँ तो उसमें कोई बात नहीं है ना प्रभु जी। आपने कहा इस्कॉन में पूजा होती है, कि इस्कॉन में पूजा होती है, पर प्रभुपाद जी ने इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी भक्ति के हिसाब से बनाया, कृष्ण की भक्ति। अभी आप बोलेंगे हनुमान जी की नहीं होती, फिर कोई बोलेगा अच्छा बलराम जी की नहीं होती, कोई कहेगा दुर्गा जी की क्यों नहीं करते, कोई कहेगा आप इसकी क्यों नहीं करते, तो कोई अंत नहीं है ना प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने कहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति भगवान की होती है और भगवान एक ही है, वो है श्री कृष्ण। ठीक है, उनके भक्त तो अनेक, हनुमान जी उनके भक्त हैं, तो उसका तो कोई अंत नहीं है ना प्रभु जी, इसकी क्यों नहीं होती, उसकी क्यों नहीं होती, तो बहुत है, पर भगवान तो एक ही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमें भक्ति सीखनी है, हमें भगवान के धाम जाना है, और भगवान का धाम यानी भगवान श्री कृष्ण का धाम। ठीक है, अभी बोलेंगे विष्णु जी की क्यों नहीं होती, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है ना, भगवान की पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उन्होंने लिखा था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं लिखा ना, क्योंकि फिर गॉड में कंफ्यूजन, जैसे आपको कंफ्यूजन हुआ, बहुत कंफ्यूजन है। पर वो कहते हैं हमारा लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन, और भगवान एक ही है, ईश्वर परमा कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी इसका मतलब हम अपने जो डेली पूजा करते हैं, क्योंकि मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास राम दरबार में हनुमान जी भी, तो हम उनको रख के पूजा कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु जी, आपको कुछ भी जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बस आप उसमें भगवान का नाम जोड़ दीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, 1 सेकंड का है। ये जैसे अभी हमें महामंत्र बोलते हैं ना, हरे हरे राम हरे कृष्ण वाला, तो मैं गुजरात में देखा, बहुत सी जगह देखा, वो महामंत्र की जगह ना राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ये मंत्र का जाप करते हैं, और उसी को बोलते हुए भोग भी लगाते हैं, और वो भोग लगाते वक्त राजा जी को भी याद करते हैं। और क्योंकि मैंने एक भक्त से सुना था, वो भोग लगाते हुए कह रहा है एक राधा जी आइए भोग लगाए, वो गुजराती में बोल रहा था कृष्ण जी भोग लगाइए। तो ये राधे कृष्ण राधे, तो ये इक्वल है प्रभु जी, इसमें कोई फर्क तो नहीं, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो प्रभु जी क्या है, भगवान के तो बहुत नाम है ना, जैसे राधे कृष्णा कोई बोलता है, ब्रिजवासी राधे राधे बोलते हैं, कोई बोलता है जय श्री राम, कोई बोलता है जय श्री कृष्णा, कोई बोलता है कुछ। तो इसमें क्या है, पहली बात तो हरे कृष्णा का शब्द का अर्थ क्या, हरे मतलब राधा रानी को संबोधन है, राधा रानी का नाम है हरा, और जब उन्हें संबोधित करते हैं तो कहते हैं हरे, है ना, जैसे अम्बा अम्बे, है ना, वैसे हरे, हरे मतलब राधा रानी। अब ये हरे कृष्ण का जो महामंत्र है ये क्या है, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 16 शब्दों का जो मंत्र है ना, यही तुम्हारे कलयुग के कलमशों को नाश करने वाला है। अब आप देखेंगे इस मंत्र कितना गाढ़ा मंत्र है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड मंत्र है। 16 के 16 शब्द भगवान के नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप दूसरा कोई ले लें, श्री कृष्ण शरणम मम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें सारे जो 4 अक्षर है श्री कृष्ण शरणम मम, चारों के चारों भगवान के नाम नहीं है, पर हरे कृष्ण जो महामंत्र उसमें 16 के 16 शब्द भगवान के नाम है, तो इसे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मंत्र कहा जाता है, हर शब्द भगवान का नाम है। ठीक है प्रभु जी, तो इस मंत्र की अंदर महिमा, इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। गुड़िया माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी मेरे को 1 साल हो गया है महामंत्र की माला 16 माला जाप करते करते, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली और कोई गुरु नहीं बनाया, और मैं इस्कॉन से जुड़ना चाहती हूँ। जी 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 जी। तो हाँ, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे जुड़ूं। हाँ जी, तो कोई बात नहीं है, आप माला कर रहे हैं, माला करते रहिए। अभी जो है दीक्षा का, आप कौन से, आप कहाँ रहते हैं जी? मैं आगरा में हूँ। जी जी ठीक है, आप इस्कॉन बेंगलुरु से ही जुड़े हुए हैं? मैं अभी किसी भी मतलब इससे नहीं जुड़ी, खाली 1 साल हो गया है मेरे को महामंत्र का जाप करते करते 16 माला। हाँ, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया और कोई दीक्षा वगैरह भी कहीं नहीं ली है, मैं कोई बात ऐसे ही नहीं, माला जाप करती हूँ। ठीक है। अभी आप क्या करिए, अभी आप जुड़े रहिए, लेवल 1 करिए, फिर उसके बाद लेवल 2। तो उसमें बीच बीच में क्या होता है, हम दीक्षा के लिए ना फॉर्म भरवाते हैं, तो आप जुड़े रहेंगे मंदिर से, आपको वो पता चलता रहेगा कि कब भर रहा है दीक्षा के लिए फॉर्म, क्योंकि दीक्षा में 16 माला के साथ और भी नियम है।
तो उसमें दीक्षा फॉर्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पर अभी स्टार्टिंग है, तो जुड़े रहिए, पहले लेवल 1 कंप्लीट करिए, लेवल 2 है, लेवल 3 ऐसे चलिए, फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा सब कुछ माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं बस आपको प्रणाम करने आई थी। मैंने कहा मैं आगे लंदन से, तो मैंने कहा बस आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो अपनी अटेंडेंस लगा दूं और आपको बस दंडवत प्रणाम कर दूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा नमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि अर्जुन जो है वो विशाखा सखी के अवतार हैं, तो विशाखा सखी और अर्जुन तो मतलब सेम युग में ही थे ना प्रभु जी? तो फिर विशाखा सखी वृंदावन में थी और अर्जुन यहाँ पे थे, तो मतलब एक साथ कैसे दोनों अवेलेबल थे? हाँ, तो भगवान तो अपने धाम में भी हैं, भगवान यहाँ पे भी हैं। भगवान उसी समय में द्वारका में अपने 16,108 रानियों के साथ अलग अलग महल में एक ही समय में रहते थे। कैसे संभव है? क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो आध्यात्मिक जगत में ये सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। 16,108 रानियों के साथ एक साथ रहते थे। नारद मुनि जाते थे, कहते भगवान आप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उन्हें अपने धाम से उतर के आना होता है, वो अपना विस्तार कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। म्यूट हो गए। जी जी, ठीक है। अगला ले। हाँ, हरे कृष्णा सुरेश यादव प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी प्रभु जी। जी प्रभु, क्वेश्चन तो हम पहले से सोच के रखे थे, लेकिन आपसे जब बात होती है तो भूल जाता हूँ। ये आपकी दया है। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब तो मुझे अन्य माताओं और मेरे बंधुओं के द्वारा जो प्रश्न किया जाता है उसी से जवाब मुझे भी मिल जाता है ना। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भूपेंद्र गिरी प्रभु जी। भूपेंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। कोई बात नहीं, अगला लीजिए। हरे कृष्णा अजय शिव कोमल प्रभु जी। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप दोनों को। जी प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत खुशी हो रही है फिर से पुनः आप लोगों को देख करके, और बस आपको प्रणाम करने और आपको देखने की इच्छा थी। अब फिर से 18 दिन तक पूरे दिन भर पूरा दौड़ भाग के काम करने के बाद जी 1 घंटा जो 1-1.5 घंटा आप लोगों से होता है वार्तालाप, अब सारा कष्ट, सारे ग्लानि, सारी थकान सब मिट जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भूपेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कह रहे हैं कि महाराज जी जो है भगवान राम और कृष्ण क्या दोनों एक ही हैं? जी प्रभु जी, दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है जी। और हनुमान जी? हनुमान जी अलग है, हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी को शिव जी का अवतार कहते हैं जी। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा इंद्रजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी यही सवाल था कि जैसे राम भगवान है और कृष्ण भगवान है, दोनों एक ही हैं क्या? दोनों एक ही हैं। बचपन से मुझे यही सिखाया गया कि दोनों विष्णु भगवान का अवतार है, तो क्या नहीं, मतलब? नहीं विष्णु के अवतार ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान है ना, विष्णु कृष्ण के अवतार है, राम भी उन्हीं के, कृष्ण जी जो है वो भगवान है। कृष्ण भगवान भगवान है। हाँ, कृष्ण भगवान है, ईश्वर है। और एक और है, एक प्रश्न और था, जैसे हम लोग बचपन में सुनते, मतलब अभी तक सुनते आए हैं, मतलब बाबा लोग मतलब जो सिखाते हैं वो बोलते हैं कि
ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों जो हैं, मतलब इनका क्या रोल प्ले है, ये मेरे को जी जी जानना जी था। जी। तो जो रोल प्ले आपने सीखा वो बिल्कुल सही सीखा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं और महेश उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। पर तीनों जो है, ऐसा नहीं कि तीनों टॉप पे बैठे, नहीं। जो ब्रह्मा जी हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कृष्ण जी जो है वो महाविष्णु में, इन तीन पुरुष अवतार बताए ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल नाल निकलती है, फिर उस पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी विष्णु से हुई। विष्णु जो है वो भी कृष्ण जी से आते हैं। और महेश, अब शिव जी जो है ना वो भी अलग अलग, जो हम शिव सोचते हैं वो रुद्र है, सदाशिव अलग है, तो ऐसे अलग अलग हैं, हम उसका भी चर्चा करते रहेंगे आगे। तो महेश जो है वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा जो तीन रोल प्ले ठीक है, पर तीनों इनडायरेक्टली कृष्ण से आते हैं। ठीक है, नहीं, मेरा यही डाउट था। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधा मत्स्य प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। धन्य प्रणाम प्रभु जी। ओ प्रभु जी ठीक है? हाँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? अच्छा प्रभु जी, ये बताओ प्रभु जी, उसमें जो भक्ति प्रिय शास्त्री है, भक्ति शास्त्री वाला चल रहा है क्या कोर्स पे? लेवल 2? लेवल 2 हम अटेंड तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें भक्ति शास्त्री अलग है, उससे अलग है क्या? भक्ति शास्त्री तो लास्ट कोर्स है प्रभु जी, और जो 16 माला करें उनके लिए है। लेवल 2 है प्री भक्ति शास्त्री, और भक्ति शास्त्री लेवल 5 है। तो डायरेक्ट जो 16 माला है उनको एंट्री है, वहां पे आपको एंट्री मिल जाएगी। आप एक बार सुमित प्रभु जी को अपना नाम और नंबर दे दीजिए, और जब ये शुरू होगा ना तो आपको ऐड कर देंगे उसमें। आपको लिखवाया था प्रभु जी? हाँ नहीं लिखवाया है, पर वो लिस्ट वो मेंटेन कर रहे हैं सुमित प्रभु जी। तो हाँ, उनको देंगे, और लिस्ट में आपका नाम डाल देंगे, तो जैसे ही कोर्स शुरू होगा ना वो लिस्ट में हम सारे लोगों को ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। कल ज्वाइन करिए, जल्दी थोड़ा कीर्तन करिएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण नितिन प्रभु जी। हरे कृष्ण नितिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सदाशिव है कृष्ण की छाया है, या माया, माया में भी दो माया है, एक तो वो उनके बारे में आपसे पूछना है। आप बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रभु जी, लेवल 1 के हिसाब से, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सदाशिव जो है और विष्णु जो भगवान है, उनको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कैसे समझाते हैं, दूध और दही की तरह, है ना। तो भगवान अगर दूध है तो सदाशिव जो है वो दही है। तो दूध दही में बदल सकता है, पर दही दूध में नहीं बदल सकता है। ठीक है, और माया जो है वो दो है, योग माया और महामाया। ठीक है, योग माया यानी जो भक्ति के अंडर में आता है उसे योग माया कहते हैं, वो राधा रानी का डिपार्टमेंट है। और महामाया यानी जिसके अंदर में हम सब हैं, वो दुर्गा देवी का डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 गुण आते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हो गए, मैं एक बार चैट से देख लेता हूँ, बहुत मैसेज है। भुवनेश प्रभु को अच्छा लगा, नमिता माता जी को भी अच्छा लगा। ओके, मनप्रीत माता जी कह रहे हैं कि हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है माता जी, कोई भी जुड़ सकता है। जैसा हमने क्लास के शुरू में क्या कहा कि गीता का कोई भी संप्रदाय से कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तो इसमें तो हम तो बल्कि सिख की बात कर रहे हैं, फॉरेन से ना क्रिश्चियंस आके जुड़ते हैं, मुस्लिम्स आके जुड़ते हैं, सारे कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म था जब गीता बोली गई थी। अभी जो मॉडर्न डे हमारे धर्म है ना, 500 साल पुराने, 2500 साल पुराने, वो सब कुछ भी नहीं था। तो कोई भी जुड़ सकता है इसमें माता जी, सब कुछ भी नहीं है। और जहां तक मेरे को पता है, गुरु नानक साहेब जो थे, उनके द्वारा तो बहुत ही अच्छी अच्छी भगवान श्री कृष्ण की भजन भी लिखे गए थे ना। एक भक्त आते थे, मन वो भी हमें भेजा भी था उन्होंने, काफी सुंदर सुंदर जो है भगवान श्री कृष्ण के भजन लिखे थे उन्होंने। ठीक है, तो भक्ति तो भगवान की होती है, और सारे उन्हीं को मानते हैं, भगवान एक ही है। ठीक है माता जी। और जो गुरु नानक है वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। आप गूगल कर सकते हैं माता जी, और उसमें आप लिख सकते हैं, तो आपको पता चलेंगे गुरु नानक द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण के लिए भजन। ठीक है, यूट्यूब लिंक देवाशीष प्रभु अभी ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के बाद। ओके, मधुमिता माता जी, हाँ सुमित प्रभु जी, मैं आपको ना भेज देता हूँ एक बार, आप 8 PM वाली डेली क्लास में आप है ना? जी प्रभु जी, मैं हूँ ना। उनको भेज दीजिएगा प्रभु जी। आप एक काम कीजिए ना, अभी यूट्यूब लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप अभी जस्ट बंद हो चुका है, मैसेज आया है।
ठीक है, ठीक है। मैसेज अच्छा रिव्यू में डालना पड़ेगा आपको। हाँ मंत्र जाप कैसे कर सकता हूँ, कब कर सकते हैं? ठीक है विशाखा माता जी, मंत्र जाप का ना हम आपको बताएंगे 3rd चैप्टर में, ठीक है। अभी कुछ कुछ पुराने भक्त हैं इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो नए भक्त हैं आप थोड़ा सब्र रखिए, सिस्टमैटिक चलिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी के अवतार थे? क्योंकि कलयुग में सिर्फ कल की अवतार के बारे में ही बताया गया। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी के अवतार नहीं है, वो कृष्ण जी खुद हैं। तो ये फर्क है, अवतार में फर्क है, वो कृष्ण खुद है। चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण हिमसेल्फ, अवतार नहीं, ठीक है। और कल की तो आएंगे, तो युग अलग अलग माता जी बहुत सारे ना, अब ऐसा तो करेंगे गौतम बुद्ध भी तो आए कलयुग में, तो क्या गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है? वो भी भगवान के अवतार है। तो जो है काफी सारे अवतार आते हैं माता जी, ठीक है। कल की भी आएंगे कलयुग के एंड में, पर उसके पहले भी और बीच में भी बहुत आते हैं। गौतम बुद्ध भी तो भगवान ही है। ओके, सुमना माता जी को बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद माता जी। लक्ष्मी माता जी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। जी जी जी, ओके। वेद प्रकाश प्रभु कह रहे हैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भगवान कथा प्रभु ओके सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ के अच्छा लग रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए, प्रदीप प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो कलयुग का धर्म क्या है वो हम जानेंगे। जैसे सतयुग में लोग ध्यान लगाते थे हजारों हजारों साल बैठ के, त्रेता में क्या करते थे, यज्ञ करते थे बड़े बड़े। द्वापर में क्या करते थे, द्वापर में वो अर्च विग्रह पूजन करते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजन, है ना। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े मंदिर है सब 5000 साल पुराने हैं, क्योंकि 5000 साल पहले द्वापर था। तो कलयुग में क्या करना है, कलयुग में क्या करना है आपको हम 3रे अध्याय में बताएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। मधुमिता माता जी धन्यवाद। शिव जी के माता पिता कौन थे? शिव जी के माता पिता कौन थे? तो जैसा हमने कहा शिव जी की उत्पत्ति, जो रुद्र है उनकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए ना, चतुष्कुमार। ब्रह्मा जी को बोला गया सृष्टि करो, तो उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनको बोला जाओ जनसंख्या बढ़ाओ। 4 कुमार क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम तो शादी नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आ गया, बोले पहला उत्पत्ति और ये मेरे रिवोल्ट कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो उनको गुस्सा आया, तो उनके भावों के बीच से रुद्र यानी शिव जी निकले, ठीक है। तो वैसे शिव जी निकले। और जो सदाशिव है वो भगवान से, है ना, भगवान से उनकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। ओके, ओके। पूर्वी माता जी कह रहे हैं कि युद्ध क्यों हुआ? तो माता जी हमने बताया ना कि शांति समझौता लेके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। कौरवों ने बोला कि हम थोड़ी सी जमीन भी नहीं देंगे, तो युद्ध का सिचुएशन आ गया, ठीक है। तो आज हम चलते हैं फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हैंड रेज है प्रभु जी, ले सकते हैं। हरे कृष्णा अक्षत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पहली बार आपसे जुड़ रहा हूँ। जी प्रभु जी। और मैं आज की क्लास ले नहीं पाया, तो कहीं है रिकॉर्डेड या फिर कुछ कहीं से देख सकता हूँ क्या आज का पहला क्लास? हाँ प्रभु जी, यूट्यूब में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ना यूट्यूब लिंक अभी हम भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम चलते हैं। कल हम देखेंगे कि इतने एक्सेलेंट रीजंस दिए अर्जुन ने, फिर भी युद्ध हुआ, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के हर युद्ध का खंडन किया। तो भगवान ने और सुपर एक्सेलेंट रीजंस दिए। क्या रीजंस दिए उसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।